हेलो। नमस्कार। नमस्कार, जय भारत। एवी क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार सब लोग जोरदार तरीके से उठा देगा तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर आवाज वगैरह सब साफ आ रही है, बढ़िया चल रहा है, तो एक बार जोरदार तरीके से उठा देगा सब लोग फटाफट जल्दी से। सब सही चल रहा है तो एक बार जोरदार तरीके से उठा देगा, काम शुरू किया जाए। हेलो, कहाँ चले जाते तुम लोग? हेलो हेलो हेलो, सही चल रहा है सब? चलिए, ओके 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 ओके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बताना पिछली क्लास में, चलो फटाफट इंट्रोडक्शन देता हूं जल्दी से। चलो मुझे जानते नहीं, एकेएम सर मेरा नाम, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जाते हैं, बीटेक फ्रॉम एसबीटी कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। इस आपको पता ही चल चुका, अब तक आप कई बार पढ़ चुके हैं मुझसे। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश एलन सर्वोत्तम सब जगह वर्चस्व पे काम किया। केमिस्ट्री में इंटर एचकॉन, लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, यार 3942 एम 2016 2018 2019। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको मिल जाऊंगा, इस नाम को तुरंत फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया। जे स्टार मेरा रेफरल कोड है, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे को बताना पिछली क्लास में लास्ट काम क्या हुआ था, जल्दी से बताओ जरा। पिछली क्लास में लास्ट काम क्या हुआ था? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया था क्या? अंगूठा 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 दिखाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया था, डन। बार बार लोग गायब हो जा रहे हैं क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया था, डन, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन था, और इसके जैसे और भी क्वेश्चन डन थे। क्वेश्चन नंबर 3 डन था और इसके जैसे और भी क्वेश्चन डन थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन था। 4 में हम लोग एक बात करने वाले थे, वो रह गई थी मेरे ख्याल से। 4 में हम लोगों ने आंसर तो निकाल लिया था, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था, और हमें एक बात समझा रहे थे हम लोग। वो बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ठीक है ना। चलिए, तो वो बात डिस्कस कर लेते हैं। वो बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। यही था ना भी। हेलो, सब लोग रेडी? तो हम लोग को एक बात डिस्कस करनी थी, वो बात डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट ये हो गया था, मेरे को याद है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, थोड़ा ध्यान सोचिए। ए का और बी का हाफ लाइफ का आंसर दिया 20 और 60, और आपसे कहा गया था ये सब सॉल्व करो, तो आपने सॉल्व कर लिया था। आंसर 60 आ गया था, सब कुछ डन था, मतलब ये सवाल लग चुका है। लेकिन इसमें सुनिए, एक बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। स्लाइड नंबर 1 पे आ जाइए। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है, तो बताइए एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? सी नॉट बाई 2। एक और हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? सी नॉट बाई 4, यानी कि सी नॉट अपॉन 2 स्क्वायर। एक और हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? सी नॉट अपॉन 8, यानी कि 2 क्यूब। और ऐसे अगर चलते जाएं तो बताइए, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हाल है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये हाल है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये हाल है। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे? पहला टी हाफ ये गया, फिर बेटा दूसरा टी हाफ देखो ये गया, 2 टी हाफ के बाद ये हालात हो गए, थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये हालात हो गए। तो बताइए यहाँ पे अगर आप पैटर्न एनालाइज करें कि क्या चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? एक हाफ लाइफ जब गुजर जाती है तो आप यहाँ 2 टू द पावर क्या 1 आ जाता है। फिर बताना, अगर एक और हाफ लाइफ यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो क्या 2 टू द पावर 2 आ जाता है। फिर एक और हाफ लाइफ गुजर जाती है तो क्या 2 टू द पावर 3 आ जाता है। तो यानी कि तीसरी हाफ लाइफ के बाद यहाँ पावर 3 आती है। तो ऐसी अगर एन हाफ लाइफ गुजर जाए, मैंने आपको क्लास में बताया था पिछली क्लास में, एक बार फटाफट में रिकैप करा के आगे बढ़ जाता हूँ। आफ्टर एन हाफ लाइफ मैंने आपको सिखाया था, अगर ऐसा होता है तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा बताओ? सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन। ये बात समझ में आ गई थी आपको? हेलो, ये बात समझ में आ गई थी सबको? आपके मेरे बीच में सिर्फ अंगूठा है, क्योंकि चैट मैंने डिसेबल कर रखा है। तो आप फटाफट अंगूठे दिखा दीजिए, जिससे कि मेरे को बात समझ में आ जाए कि आप तक पहुंच रही है। अभी आ रहा है क्या? चलो ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो बताना एन हाफ लाइफ के बाद आप कहां पहुंच जाएंगे? सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? डन है? फिर बताना, अगर मैं यहां तक समझ गया बात को, तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैंने कहा था कि इसका एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा। बेसिक मेथड तो मैंने एक हिट एंड ट्रायल बता दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब यहां पे आएंगे
यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक सवाल लगवाया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि अगर इनिशियली इतना था तो 240 अगर टाइम दिया गया है और एक हाफ लाइफ 60 है तो कितने 240 मिनट बाद के बाद वो कितने परसेंट बचेगा, ये सवाल लगवाया था, है ना, ये सवाल लगवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये सवाल लगवाया था। तो बताना उस सवाल को अगर यहाँ पे यूज करें, कुछ कंसेप्ट समझे, जैसे ये सवाल है, मान लो 4 नंबर सवाल को जरा पढ़िए ध्यान से, 4 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए और बी। अब मैं इस कंसेप्ट को इसमें डिड्यूस कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा सब लोग, है ना, इस कंसेप्ट को इसमें डिड्यूस कर रहा हूं। मेरे ख्याल से कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हम एक बार बंद कर दे रहे हैं, मतलब एक बार सेटिंग, इसको चैट को बंद कर दे रहे हैं, चैट को बंद कर दे रहे हैं, बीच में चैट को खोलेंगे, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, चैट को मैं बंद कर रहा हूं बिल्कुल। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं आगे बढ़ता हूं, देखो सुनो ध्यान से, ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, ये वाला कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं, ये वाला बिल्कुल क्लियर है। और ये वाला अगर बिल्कुल क्लियर है तो आगे बढ़ जाइए, अगला कंसेप्ट सुनिएगा ध्यान से। ये वाला अगर बिल्कुल क्लियर है तो अगला कंसेप्ट, मैंने आपको एक सवाल लगवाया था कि बताओ अगर टोटल टाइम आपको दिया हुआ था 240, याद आया, और हाफ लाइफ आपको दी हुई थी कितनी, 60। फिर आपसे पूछा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ कितने परसेंट बचेगा, कर चुके थे सवाल। तो टोटल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ को डिवाइड कर देते हैं, तो बताओ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई थी, 240/60, यानी कि कितनी, 4, यानी कि 4 हाफ लाइफ बाद सवाल पूछा है। और बताओ 4 हाफ लाइफ बाद आंसर क्या हो जाएगा, C0/2 ज्ञान से बचेगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ। ये पिछली क्लास में हो चुका है, आफ्टर 4 हाफ लाइफ आंसर ये बचेगा, ठीक है ना। और बताइए अगर ऐसा है तो बस आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल को क्या मान लो, 100 मान लो। अगर इनिशियल को 100 मानोगे तो जितना बचेगा 100 में से कोई चीज जितनी बचती है वही रिमेनिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको अगर 100 मान ले तो 100/2 यानी कि 100/16 बचेगा क्या, और 100/16 का मतलब 6.25%। तो कोई पूछे आपसे कितने परसेंट बचेगा तो 6.25%। मेरे ख्याल से ये लग चुका है, ये लग चुका है भैया सवाल, ये पिछली क्लास में लग चुका है, डन। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट ही बता दिया था, बताना शॉर्टकट क्या बताया था, जल्दी से बताओ। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल क्या ले लो भैया, 100 ले लो, फिर 100 का आधा बताओ कितना, 50, 50 का आधा कितना बताओ, 25, 25 का आधा कितना हो गया, 12.5, 12.5 का आधा कितना हो गया, 6.25। तो बस क्या करो, इसको 4 बार आधा कर दो, तो 1 बार आधा किया, 2 बार आधा किया, 3 बार आधा किया, और ये 4 बार आधा किया, डन। 4 बार आप आधा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इनिशियल अगर आपने 100 माना है किसी को, तो 100 में से वो जितनी वैल्यू बच रही है वही उसका रिमेनिंग परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए में से आपके पास मान लो 6 रुपए बचे या 6.25 रुपए बचे, तो आप कितने परसेंट बचे, आपके 6.25% बचे, राइट। तो 100 में से जितना बचेगा उतने ही परसेंट आपके बचेंगे। क्लियर मामला, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे क्या सबको बात समझ में, एक बार सब लोग उठा दिखा दो जितने लोग को बात समझ में आ गई। भैया 93.75 खत्म हो गए, चाचा कह रहे हैं 93.75, अरे वो खत्म हो गए हैं, ये बचे पूछ रहा है आपसे। सब लोग एक बार जोरदार किसी को उठा दिया, ये बात समझ में आ गई सबको, डन है। तो ये हो गया स्लाइड नंबर 3। अब मैं आपको इन सब बातों को एनालाइज करके एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपका चलता है थोड़ा, तो मैंने आपसे कहा था कि इस वाले सवाल में मैं आपको एक नया कंसेप्ट दूंगा, तो सुनिएगा नया कंसेप्ट क्या है। कह रहा है कि ए की हाफ लाइफ 20 है, सवाल पढ़ लीजिए, बी की हाफ लाइफ कितनी है, 60 है, और आपको बताना है कि इनिशियल अगर ए का 4 गुना है 20 से, तो कितने टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये सवाल था। अब मेरे को एक बात बताना, अगर इस सवाल को मैं लगाऊं यहां पे, तो ये लिया मैंने ए, है ना, और ये लिया मैंने बी। बताओ ए को मैं कितना मानूंगा, कुछ 4 गुना बी का। तो बताइए अगर मैं इसकी आफ्टर n हाफ लाइव्स मानता हूं कि आफ्टर n1 हाफ लाइव्स ऑफ ए, सुनना ध्यान से जरा कंसेप्ट, आफ्टर n1 हाफ लाइव्स ऑफ ए एंड आफ्टर n2 हाफ लाइव्स ऑफ बी, मतलब बी की n2 हाफ लाइव्स बाद, ठीक, दोनों बराबर हो जाते हैं। ऐसा क्यों माना मैंने, इस क्वेश्चन में बताना ऐसा क्यों माना मैंने कहा कि अगर n1 बार मैं a को आधा करता हूं और n2 बार मैं b को आधा करता हूं तो दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसा मैंने माना। तो बताना n1 n2 क्यों माना, nn क्यों नहीं माना। कोई पूछे कि बताओ n हाफ लाइफ बाद क्यों नहीं माना, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों क्या पहले से बराबर है क्या, नहीं, देखो एक का 4 गुना है। तो बताओ अगर ये पहले x है तो ये पहले कितना है, 4x है। तो अगर दो व्यक्ति पहले से बराबर नहीं है, अगर दो व्यक्ति पहले से बराबर नहीं, तो मेरी एक बात सुनना ध्यान से, दो व्यक्ति अगर पहले से बराबर नहीं है तो उनको बराबर बार आधा करने पे वो कभी बराबर नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं जरा बताइए, दो व्यक्ति अगर पहले से बराबर नहीं है तो उनको बराबर बार आधा करने पे वो कभी बराबर
नहीं होंगे। ये बात सबको समझ में आती है क्या? दो व्यक्ति अगर पहले से बराबर नहीं है तो उनको बराबर बार आधा करने पे वो कभी बराबर नहीं, बराबर है ही नहीं, वो आगे पीछे ना, तो अगर आप उनको बराबर बार आधा करेंगे तो कभी बराबर नहीं होंगे। क्लियर ये पॉइंट? तो बताइए कि आप इनको n1 बार और इसको n2 बार आधा करेंगे तो चांसेस है बराबर हो जाए। अगर दोनों को nn बार आधा करूं, मान लो एक आदमी 4x है, एक आदमी x है, तो अगर मैं एक एक बार आधा करूंगा 2x हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, कभी बराबर नहीं होंगे। तो बताइए अगर मैं बराबर बार आधा करूंगा, अनबराबर लोगों को अगर मैं बराबर बार आधा करूंगा तो वो कभी बराबर नहीं होंगे। अनबराबर, अनइक्वल, क्लियर है? अनबराबर यानी कि अनइक्वल लोगों को अगर मैं बराबर बार अदा करूंगा तो वो कभी बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं अनइक्वल लोगों को अनइक्वल बार अदा कर दूं तो शायद बराबर हो जाए। ये बात सबको समझ में आई? कितनों समझ में आई? तो बताइए, एक को n1 बार अदा करूंगा और एक को n2 बार अदा करूंगा, ये बात क्लियर है? तो एक को मैंने क्या किया, देखो, एक को मैंने n1 बार अदा किया और एक को मैंने n2 बार। अब देखो कंसेप्ट यहां सीखना जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी को मैं n1 टाइम्स n1 बार अदा कर, इस कंसेप्ट को क्यों सिखाया? कोई पूछे इस कंसेप्ट को क्यों सिखाया? ये वाला सवाल तो ऐसे भी लग जाता है, तो ये क्यों पढ़ा दिया इतना? तो सुनिए ध्यान से। अगर मैं पहले वाले को n1 बार अदा करूंगा तो बताना उसको लास्ट में कितना मिलने वाला है, वो आपको c0/2 to the power n1। और दूसरे को मैं n2 बार अदा करूंगा तो बताना वो लास्ट में कितना मिलने वाला है, आफ्टर n2 हाफ लाइफ b कितना मिलने वाला है, c0/2 to the power n2। क्या ये लॉजिक यहां पे लगा लेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा, कहूंगा ये भाई साहब n1 हाफ लाइफ के बाद आपको मिलेगा c0/2 to the power n1 और ये मिलेगा c0/2 to the power n2। और बताइए इसका जो c0 है वो उसके c0 के बराबर थोड़ी है, तो इसका c0 कितना लगाओगे और इसका c0 कितना लगाओगे, जल्दी से बताना। तो आप कहेंगे इसका c0 अगर मैं 4x लगाऊंगा तो इसका x लगाऊंगा। क्या आप इन दोनों को बराबर कर दूं मैं? इन दोनों को बराबर कर दूं मैं? और अगर इन दोनों को मैंने माना है कि n1 हाफ लाइफ और n2 हाफ लाइफ बाद दोनों बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों को बराबर कर दो। सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा बताओ, 2 to the power n1/2 to the power n2 इज इक्वल टू, क्या ये x कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो सॉल्व करने पे 2 to the power n1 माइनस n2 और 4 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो बताइए, कंपेयर करने पे n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और n1 माइनस n2 की वैल्यू 2 आगे। इसका मतलब n1 n2 क्या माने थे आपने, बताओ n1 n2 क्या माने थे आपने? n1 बार a को अदा करो और n2 बार b को अदा करो तो ऐसा हो जाता है, यही माना था ना आपने। तो मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब आंसर आया n1 माइनस n2/2, यानी कि आप इस वाले को n1 बार अदा करिए, इस वाले को n2 बार अदा करिए और उनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताना, किसी को आपने 1 बार अदा किया, 2 बार अदा किया या 3 बार अदा किया, 0 बार तो नहीं अदा करेंगे ना। तो बताओ n1 कैसा हो सकता है, +1 +2 +3, n2 भी कैसा हो सकता है, +1 +2 +3, निगेटिव में तो नहीं होगा, निगेटिव बार तो नहीं अदा करोगे ना किसी को, 0 बार तो नहीं अदा करोगे ना। तो बताइए इन दोनों में या 0 बार भी चलो अदा कर दिए या आधा ही नहीं किया, है ना, आधा ही नहीं किया, तो चलो मान लेते हैं, चलो निगेटिव में तो कभी नहीं होगा, शुरुआत भी होगी तो पहला आंसर कहां से बनेगा, 2 - 0, दूसरा आंसर कहां से बनेगा, 3 - 1, तभी तो आंसर देखो 2 आएगा। अगला आंसर कहां से बनेगा, इसको अगर 4 मान ले तो फिर इसको कितना मानेंगे, 2, मैथमेटिकल पॉसिबल आंसर ढूंढने का। तो अगर इसको 5 मान लेंगे तो अगला आंसर क्या होगा, 3, या 5 - 3 कर दो तो 2 आएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब बताइए इनमें से मेरा आंसर कौन है, कोई पूछे इनमें से मेरा आंसर कौन है, तो बताओ इनमें से मेरा आंसर कौन है भैया? इनमें से मेरा आंसर ये वाला है। क्यों ये वाला क्यों? इसमें ऐसा क्या है? कोई पूछे इसमें ऐसा क्या मजा मिल रहा है, कह रहे यही आंसर क्यों है। अच्छा बताना, अगर ये वाला लेंगे तो क्या इसमें दोनों बराबर नहीं होंगे? होंगे, इसमें भी दोनों बराबर होंगे, इसमें भी दोनों बराबर होंगे। क्यों? आप करके देख लो, इसको 2 बार अदा कर दो, इसको 0 बार अदा करो, देखो दोनों बराबर हो जाएंगे। चेक करिए, पहले वाले को 2 बार अदा करो, पहले वाले को 2 बार अदा करो, चेक करना ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। पहले वाले को आप 2 बार अदा करो, देखो 4x था तो 4x को 2 बार अदा कर दो, 2x हो गया, और फिर एक आधा कर दो, x हो गया। और इस वाले को क्या करो, इसको एक बार भी मत अदा करो, देखो बराबर हो गया। क्या ये वाला भी आंसर है? यस, बिल्कुल ये भी है। क्या ये वाला भी आंसर? यस, बिल्कुल ये भी है। लेकिन मेरे को बताना ये वाला क्यों आंसर दे रहे हैं, हम आंसर ये वाला क्यों दे रहे हैं, जरा ये टाइप करना जरा, ध्यान दीजिए। मैं अब जो एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान, चैट रोक दीजिए, चैट में कुछ नहीं रखा है, ये टक 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 करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान सुनिए मेरी बात, चैट रोक दीजिए क्योंकि रिएक्शंस पर नहीं दिख रहे हैं। एक बार चैट रोक दीजिए सब, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये सारे आंसर इस बात के लिए सही है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसमें से ये वाला जो आंसर है वो सिर्फ अकेला इस बात के लिए सही है जिसमें ये दोनों बराबर भी होंगे और बराबर टाइम बाद बराबर होंगे। इसमें से सिर्फ एक आंसर ऐसा है जिसमें दोनों बराबर भी होंगे और बराबर टाइम के बाद बराबर होंगे, और वही सही जवाब है क्योंकि दोनों को टाइम सेम देना है। कितनों को अब बात समझ में आई? कितनों को अब बात समझ में आई?
कुछ भी मत सोचिए और कुछ भी सोच के कुछ भी आंसर मत टिक करिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। देखिए कह रहे कैसे कैसे। अब मेरे को बताना, अगर मैंने इसको 3 बार अदा किया, पहले वाले को 3 बार अदा किया, तो 20 20 20 कितना टाइम दे दिया इसको? 60 मिनट। इसको मैंने एक बार अदा किया, इसको मैंने एक बार अदा किया, तो इसकी हाफ लाइफ 60 मिनट है, तो मैंने इसको भी कितना टाइम दे दिया? 60 मिनट। तो क्या मैंने दोनों को बराबर टाइम बाद बराबर कर दिया? देखो, बराबर टाइम बाद बराबर कर दिया। तो ये वाला जो आंसर इसलिए आंसर है क्योंकि इसमें बराबर टाइम के बाद बराबर हो रहा है। ये वाला आंसर इसलिए आंसर क्योंकि इसमें बराबर टाइम के बाद बराबर हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कठिन बात, इसलिए मैं ये बात बताता नहीं, जनरली बताता नहीं। मैं चेक कर रहा हूं कि मतलब आपको अगली बात बतानी चाहिए या रोक देनी चाहिए, ये चेक कर रहा हूं मैं। तो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन दूंगा तो ये भी दोनों कंसंट्रेशन, देखो ये आया कहां से सॉल्यूशन, आप थोड़ा सोचिए, ये आया कहां से, ये इक्वेशन कहां से? ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों इक्वल कर दिया आपने, यानी कि ये इस बात का सॉल्यूशन है, ये इस बात का सॉल्यूशन है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो, ये इस बात का सॉल्यूशन है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इससे जितने भी आंसर आएंगे वो सब इस बात का सॉल्यूशन है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो इस बात का सॉल्यूशन होंगे कि दोनों बराबर टाइम के बाद बराबर हो जाते हैं। हमें आंसर क्या देना, जरा आप सवाल पढ़िए, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आफ्टर हाउ मच टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स इक्वल। आफ्टर हाउ मच टाइम के क्या आप दो आंसर देंगे क्या, कि ए को मैं इतना टाइम दूं और बी को मैं उतना टाइम दूं? नहीं, आप कहेंगे ए और बी दोनों को इतना इतना टाइम दूं तो बराबर हो जाते हैं। क्या यही सवाल है? यानी कि आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि दोनों बराबर कब हो जाते हैं, आपको ये बताना है कि दोनों कितने बराबर टाइम के बाद बराबर हो जाते हैं। सवाल ध्यान सुनिए, दोनों कितने बराबर टाइम के बाद बराबर हो जाते हैं। तो दोनों को क्या समय बराबर देना है कि नहीं देना? तो बताओ, अगर एक की हाफ लाइफ 20 और एक की हाफ लाइफ 60 है, एक की हाफ लाइफ 20 और एक की हाफ लाइफ 60 है, तो मेरे को बताना, अगर मैं इसकी 3 हाफ लाइफ लूंगा तभी तो ये 20 20 20 बनेगा, और इसकी एक हाफ लाइफ लूंगा तब ये 60 बनेगा। तो क्या दोनों टाइम बराबर हो जाएंगे? तो अब दोनों, अगर इसकी 3 बार अदा करता हूं, इसको एक बार अदा करता हूं, तो दोनों को टाइम भी बराबर मिला, 60 मिनट 60 मिनट, और दोनों बराबर भी हो गए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, तो जैसे अगर आप ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं सपोज, तो बताइए इसको आपने 4 बार अदा किया और इसको आपने 2 बार अदा किया। 4 बार अदा करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको 80 मिनट। और इसको 2 बार अदा करने में कितना लग जाएगा? 120 मिनट, 60 60। तो क्या टाइम बराबर लगा? नहीं। 4 बार अदा करने में कितने मिनट लगा होगा? 80 मिनट। और 2 बार अदा करने में कितना टाइम लगा होगा? 120 मिनट। तो क्या टाइम बराबर दिया आपने? नहीं। तो ये आंसर थोड़ी है। उसने पूछा है कि बाद कितने टाइम के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों को समय भी बराबर देना है और दोनों बराबर भी होने चाहिए। कितनों को बात समझ में आ गई कि आंसर अपना कौन सा वाला है? सेकंड वाला, ये अपना आंसर। कितनों को बात समझ में आ गया? एक बार जोरदार तरीके से दिखा दो अगर बात समझ में आ गई, तभी मैं अगली बात फिर बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं रोक दूंगा वो चीज, कि मेरे को लग जाएगा कि मतलब ऑडियंस थोड़ा अलग टाइप की है। मैं ऑडियंस देख के बात करता हूँ साहब, जैसी ऑडियंस वैसी बात। ऑडियंस पैदल तो मैं भी पैदल फिर बन जाता हूँ, फिर हम पैदल पैदल ऐसे चलते हैं। और ऑडियंस तेज तो फिर तेज। भैया डिडंट अंडरस्टैंड लिखने से थोड़ा दिमाग पे जोर डालो ना, बार बार डिडंट एक ही बात लिखते रहते हैं। डिडंट एक तो फिक्स कर लिया उसने अपना, डिडंट अंडरस्टैंड। अरे चाचा, इसको 4 बार अदा करोगे, इसको 2 बार अदा करोगे, तो ये 4 बार अदा होगा तो 80 हो जाएगा, पिछली क्लास करी थी। और इसको 2 बार अदा करोगे तो 120 मिनट दोगे, तो बराबर टाइम थोड़ी लगा। तो बताइए, आंसर बहुत सारे हैं, आंसर तो बहुत सारे हैं। आंसर तो ये भी ठीक है कि आप 2 बार अदा करो, 0 बार अदा करो, बिल्कुल ठीक है, दोनों बराबर होंगे, है ना। आंसर तो ये भी ठीक है, इसको 3 बार अदा करो, उसको 1 बार अदा करो, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें से हमें कौन सा वाला आंसर चाहिए? हमें वो वाला आंसर चाहिए, हमें तो वो वाला आंसर चाहिए जिसमें दोनों बराबर समय भी मिले, दोनों को बराबर समय भी मिले, वो ये आंसर है। और दोनों बराबर भी हो, बराबर तो इसमें सब में हो रहे हैं, लेकिन ये वाला एक यूनिक आंसर ऐसा है जिसमें दोनों को बराबर समय भी लग रहा है। अब अगर बात नहीं समझ में आई तो मतलब टेक्निकल समस्या है, अपना टीवी बदलिए, आपका सैमसंग का टीवी लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम देना मतलब एनफ है इसके लिए, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं दिया जा सकता। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, और इधर भी 1 2 हो गया, तो एक बार 1 2 डैश कर लीजिए। ये लो भैया, ये हो गया 3। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। किसी ने मेरे से पूछा था एक सवाल, कि मैंने पिछली क्लास में एक जे बताया था, उसके बारे में किसी ने एक सवाल पूछा था, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे। सवाल क्या था देखिए, तथाकथित जो बड़े बड़े मॉड्यूल हैं उसमें एक सवाल आया है, मैंने आपको जे बताया था, उसमें लिखा था सवाल ऐसा, और ये सवाल एम्स में आया हुआ था, ये सवाल एम्स में आ चुका है। अगर आप देखें ध्यान से, मैंने पिछली बार आपको ऐसे सवाल लगवाए थे 2 3, ऐसे सवाल 2 3 लगवाए थे मैंने।
इसमें वही सवाल है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है टोटल, बाद में प्रेशर मान लो पी हो गया, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, वही सवाल है। ये टी इज इक्वल टू 0 पे और ये आफ्टर टाइम टी है ना, और आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैसा ही सवाल है, नई बात क्या है? क्या ऐसा सवाल मैं आपको पहले लगवा चुका हूं? एक अभी फंसे हुए कह रहे उसको 3 क्यों लिया? अब रहने दो, इतना काफी है, अब घर जाकर सोचना, ठंडा पानी पी। देखो अब बताइए, क्या ऐसा सवाल मैं आपको लगवा चुका हूं? ऐसा सवाल मैं आपको 3-4 लगवा चुका हूं, लेकिन इस सवाल में नई बात क्या, देखिए अगर आप इसको उस तरीके से लगाए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चलो अच्छा 4 ऑप्शन भी देता हूं, जीवन का पूरा आनंद लो, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं, जरा आप करिए, जरा देखें कितने लोग लगा पाते हैं इसको सही से। चलो ऑप्शन लो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of p naught upon p naught minus p। और वो वाला आपको बहुत भारी लग रहा है, अगर वो तरीका आपको जो भी बताया वो बहुत भारी लग रहा है, तो अपना हिट एंड ट्रायल से कर लो, है ना। मैं देखिए 2 बातें करता हूं, एक मैं करता हूं सबके लिए कि ठीक है सबका सवाल एक लग गया भाई, और अगर बिल्कुल ही मामला पैदल एकदम चक्का ही जाम है, साहब हिल ही नहीं रहा चक्का अपनी जगह से तो भैया एक तरीका तो बता ही चुका हूं ना मैं, तो ये तो मैं सेकेंड मेथड बता रहा था। अगर बिल्कुल ही जाम है तो फिर आप पहला मेथड लगा लो, हिट एंड ट्रायल से कर लो, उसको 3 बार अदा कर लो, उसको 1 बार अदा कर लो, बराबर हो गया, खत्म हो गया सवाल, मस्त रहो अपना आराम से, क्या दिक्कत है? दूसरा वाला समझने के लिए मतलब थोड़ा तो आपका चलना चाहिए, फिर हरकत ही नहीं होती, दिमाग सुन्न पड़ा है, ज्यादा जोर लगाता हूं तो घुटना दर्द करता है। ये चलो पोल शुरू कर रहा हूं भैया आपके लिए, पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। चलिए सही जवाब मैं फीड कर रहा हूं, जल्दी से सब लोग टाइप करिए क्या सही जवाब है, और ये लीजिए स्टार्ट स्टार्ट करें। इजी सवाल था, 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे आ जाओ, कहने बहुत इजी था। लो शेयर लीडर बोर्ड देख लो, इजी समझ में आ जाएगा। अमन, आदर्श, मानवी, मतलब 60% लोग ने गलत जवाब दिया है, वही इजी वाला। अब देखिए आपने क्या किया होगा, इसका 2 लिया होगा, इसका 1 लिया होगा, जोड़ दिया होगा, आपने जे लगा दिया होगा, और आपने कहा ये लो तुमने सिखाया था 2 + 1 3, एन की वैल्यू कहना 3 लगा दूंगा, n - 1 ये हो गया, n p नॉट माइनस p कहना चौथा आंसर टिक करूंगा, निकल लूं। कितनों ने चौथा टिक किया था? किरण चौथा टिक किया था, गलत है, चौथा गलत है। अब समझ में तो आई क्या वो गलत है। अब सवाल उठता है क्या जे मारा गया? क्या जे मारा गया? नहीं, जे मरता नहीं, उसका नया वर्जन आ जाता है, जे एडवांस आएगा। जे एडवांस क्यों आएगा जरा सुनिए ध्यान से, जे एडवांस क्यों आएगा जरा सुनिए ध्यान से। पिछली बार जब मैंने आपको सवाल लगवाया था, तो याद करो जरा, सवालों को ध्यान से देखो। मैं आपको पिछली बार जब सवाल लगवा रहा था तो सवाल जो लगवा रहा था उसमें क्या था खास बात, और इस बार क्या खास बात है, जरा अंतर देखिए। पिछली बार सवाल में हमेशा यहाँ कोफिशिएंट कितना होता था, मन चेक करिए। एम्स में जितने भी सवाल आए थे उसमें हर बार कोफिशिएंट अभी तक कितना था? 1। हर बार कोफिशिएंट 1 था, देखिए चेक करिए, हर बार कोफिशिएंट 1 था यहाँ पे। फिर आपका बिल्कुल सही बैठता था, एकदम सही है। तो वो वाला जे कब लगाया जाता है जो आपने डायरेक्ट लगा दिया? जब यहाँ 1 होता है। इस बार बताइए यहाँ पे क्या था? ए का कोफिशिएंट 1 की जगह 2 था। यही एम्स में किया गया था। एम्स 2018 में शायद एक सवाल आया था, और पहली बार जिंदगी में एम्स वालों ने पहली बार उनका इतने सालों बाद कोफिशिएंट बदला था, इतने सालों बाद कोफिशिएंट बदला था। और यकीन मानिए उसके पहले जब मैंने एलएन छोड़ा था, उसी के जस्ट पहले वाले साल मैंने इसका जे एडवांस वर्जन क्लास में कराया था, और जो बच्चे मुझसे पढ़े थे वो बिल्कुल सही करके आ गए थे। मैंने क्या सिखाया था जरा सुनिए ध्यान से। वो ये जो मैंने प्लेन वाला जे बताया था वो कब लगता है? जब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो, जब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो? 1। ठीक है, इस बार उसने कर दिया क्या? 2। तो मैंने क्लास में क्या सिखाया था सुनिए ध्यान से, इसका जे एडवांस वर्जन सुनिए। उसने कहा 1 की जगह 2 कर दूंगा, है ना। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, 2 है 2 पीस। कई लोग वहां परेशान हो गए थे, कह रहे इस बार तो अच्छा सवाल आया, मैंने कॉपी किया था जो जे वो भी नहीं चला वहां पे है ना। अगर आपका चलता हो तो आपने, ये जिसका चलता है वो जे एडवांस बना के बैठा हुआ है।
मैंने उसके पहले साल में एक बार जे एडवांस बना चुका था। बताइए अब क्या करिए, इसको 2 की जगह 1 बना लीजिए। 1 होता है तब चलता है ना, तो इसको 2 की जगह 1 बना लो। बताना इसको जैसे 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूं? पूरी इक्वेशन को क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो बताना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 भी हो जाएगा। और बताओ ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/2c। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और बताइए अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं अब इस पे आराम से लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, बताना। तो मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपको कोफिशिएंट 1 की जगह कुछ और मिल जाए तो पहले उसको 1 बना लेना, उसको 1 बना लेना, और जब वो 1 बन जाए तो फिर वही करना जो आपने पहले सिखाया गया था। अब लौट के आ जाना अपने जे वर्जन पे। कितनों को बात समझ में आ गई? जे एडवांस क्या कहता है, कहता है 1 पे ले आओ पहले। कल को यहाँ पे अगर मान लो 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो क्या करोगे, बताओ? यहाँ पे 3 आ जाए तो क्या करोगे? चैट में इनेबल कर दिया, जल्दी से बताओ, यहाँ 3 आ जाए तो क्या करोगे? अगर यहाँ 3 आ जाए तो 1/3 कर देंगे। क्या समझ में आ रही सबको बात? हो सकता है अगली बार ये सवाल आपको मिले, हो सकता है अगली बार आपको ये सवाल मिले कि यहाँ पे 3 हो जाए। समझ में आ रही बात? तो बताइए कल को अगर यहाँ पे 3 आ गया तो मैं 1/3 कर दूंगा, और सवाल फिर तो वही है। अब बताओ इन दोनों को उठा के जोड़ दो, अब जोड़ दो इन दोनों को, दोनों के ऐसे बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1/2। 1 + 1/2 मतलब 3/2। अब लगाइए, बिल्कुल धड़ल्ले से एकदम सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। k = 2.303/t, और लॉग ऑफ यहाँ पे लगाइए n-1। n-1 कितना n-1 कितना, 3/2 - 1 p0 अपॉन n p0, यानी कि 3/2 p0 माइनस p। ये लगाइए, सवाल खत्म। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 3/2 - 1 कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। चेक करो, k = आ रहा है, k = आ रहा है यहाँ से 2.303/t log ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, p0/2, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 p0 माइनस, तो ये बन जाएगा, या ऐसे कर लो, देखो 3/2 p0 माइनस p हो गया। अब इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या आएगा, p0, और नीचे क्या आएगा, 3p0 - 2p। चेक करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा क्या, p0, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई करो तो 3p0, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2p। चेक करो क्या आंसर ये आ गया। कितनों समझ में आ गई बात, कितनों समझ में आ गई बात? तो मतलब आपको बस क्या काम करना है, अरे भैया यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कह रहे इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, वो नहीं समझ में आ रहा। कुछ तो कर लो जीवन में, मतलब वहां क्या हमें ले चलोगे क्या, कह तुम चलोगे क्या मेरा पेपर देने? यहाँ ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ ऊपर हो जाएगा p0, और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 3p0 - 2p। चले आगे बढ़े, तो ये आंसर है। तो आपको समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से, कि बताइए कि जब सवाल ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 बना लेंगे पहले, फिर लगाएंगे, फिर लग जाएगा। क्लियर है? तो ये जे एडवांस वर्जन है, इसके अलावा कभी आप नहीं फंसेंगे। ये वर्जन एक बार एम्स में आ गया था, लेटेस्ट बिल्कुल, तो अगली बार आपको कुछ दिख सकता है ऐसा। क्लियर? चले ये भी बात एक हो गई, ये भी डन हो गया, आगे बढ़ जाए फटाफट। नेक्स्ट 4 नंबर तक सारे सवाल डन हो गए थे, 4 नंबर तक सब डन था। देखो ये सब हो गया, 1 2 3 4 डन। 5 पे आ जाओ, 5 पढ़ना शुरू करो। 5 के लिए मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूँ, 5 पढ़ना शुरू करिए, पोल शुरू कर रहा हूँ 5 के लिए। तो पिछले सवाल का एक अपडेटेड वर्जन मैंने आपको दे दिया, उसके अलावा कोई नहीं फंसेगा सवाल, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो बात। और एक आपको तगड़ी चीज और बता दी मैंने, 2 पावर n वाली, अमोल, ज्योति और संज्ञक। चलो स्टार्ट, सुना दे ऐसे। देखो पहली बात तो 0 ऑर्डर है भैया, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, तो अचानक से 0 ऑर्डर का सवाल भी तो आ सकता है, तैयार रहिए आप। बताओ इसकी इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, C0 - C = KT, है ना, C0 - C = KT, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, ये इसका 0.1 है। कह रहा फाइनल कंसंट्रेशन 10 मिनट बाद कितना हो जाता है, 0.08, तो ये C हो गया। तो यहाँ पुट कर दो, C0 की जगह कितना लगाओगे बताओ, 0.1,
सी की जगह कितना लगाओगे 0.08 इज इक्वल टू केटी, केटी में के हमको निकालना चाहिए और टाइम कितना दिया 10 मिनट, तो यहाँ 10 लगा दिया। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसे अपने को के मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो 0.1 0.08 तो 0.02 बन गया 0.02 इज इक्वल टू के और ये 10 इधर आ गया तो ये 10 डिवाइड कर दो तो के की वैल्यू आ रही है यहां से 0.002। इतना पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर। और फिर आप आगे बढ़ जाइए, फिर आप आगे बढ़ जाइए तो आगे क्या करिए, हाफ लाइफ निकालनी है आपको। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको बताया गया था क्लास, अगर आपने करी होगी तो। इसलिए मैं कहता हूँ क्लासेस करके आया करिए, ऐसे मत आ जाए करिए कि आज चलो देखें आदमी क्या पढ़ाता है। मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग देख के आया करिए। टी हाफ इज इक्वल टू बताया था सी नॉट अपॉन 2 के, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बताओ 0.1 अपॉन 2 के, 2 के मतलब के की वैल्यू लगा दें आप, बराबर। तो ये आंसर हो गया 0.1 अपॉन 0.004। अब क्या करो, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 0.10 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04। ठीक, अभी बन गया क्या देखो 100/4 यानी कि 25, खत्म हो गया। तो सॉल्व करने के तरीके सही करिए, ऐसा नहीं कुछ भी करे लगे पड़े गुणा भागी नहीं हो रहा है। देखिए इसको ऊपर ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर लिया करो, ऊपर 100 हो गया नीचे 4 हो गया, देखो 100/4 25, खत्म। क्या किया मैंने समझ में आया कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के तरीके सुधारिए अपने। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर 10 मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1 और नीचे 0.04। फिर ऊपर 100 मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 100 नीचे 4 25 आ गया, खत्म हो गया आंसर। क्या टी हाफ आ गया आपके पास। और फिर मैंने आपको यहाँ पर टी 100% ही बताया था। टी 100% कैसे निकालते हैं बताओ, जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में टी 100% कैसे निकालते हैं, सी नॉट बाई के, सी नॉट बाई के। ठीक, इसका डबल होता है तो ये 25 है तो 50 हो जाएगा, ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा, डबल है ना इसका, देखो खत्म। तो ये सवाल आप जीरो ऑर्डर का लगा लेंगे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पे चलो मैं, अगला कंसेप्ट। 5 नंबर तक सब कुछ डन है, 5 नंबर तक सब कुछ डन है। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगवा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। ठीक है, अभी क्या सही आ रहा है, क्या काफी मामला सही हुआ, एवी का कुछ मामला क्लियर और हुआ क्या। चलिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है इफ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन is R is equal to K into A to the power 2 and B to the power 1. ठीक, find out the effect on the rate of reaction if, पहला पार्ट है if the concentration of both A and B are doubled. सेकेंड पार्ट है सवाल का, हाँ भाई सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या, ये सिस्टम हैंग हो गया। हेलो, दूसरा पार्ट है इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर becomes 1/3 of initial value.
एक ये पॉइंट। फिर आपसे कह रहा तीसरा पॉइंट है, इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बिकम्स डबल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल से? हेलो, क्या बात पहुंच पा रही है भैया? हाँ भाई, चलें, बात पहुंच पा रही है क्या? ये भी क्लियर आ रहा है क्या? आज कुछ दिक्कत आ रही तो टेक्निकली। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लियर। चलिए, अब ये सवाल लगाते हैं। देखिए, अब ये सवाल आपसे क्वेश्चन टैब में लिख दीजिए एक बार, ये भी क्लियर आ रहा है तो। क्वेश्चन टैब में एक बार लिख दीजिए, ये भी क्लियर आ रहा है तो। यहाँ पे चैट में कुछ शायद दिक्कत आ रही, चैट में नहीं, आज कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही। क्वेश्चन टैब में लिख दीजिए अगर ये भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है तो। क्वेश्चन टैब इनेबल, ये भी क्लियर, ठीक है। अब ये सवाल पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए, ये सवाल जब इसमें आप करेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे कंसंट्रेशन अगर दोनों का डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक सवाल। वॉल्यूम अगर मैं कंटेनर का 1/3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम को मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा। क्या तीन सवाल समझ पा रहे हैं? तीन सवाल। रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखिए रेट आपको ये दिया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझिए अब सब ध्यान से। 5 नंबर तक पहुंच गए थे अपने, नेक्स्ट मान लेते हैं, चले ये 6 नंबर है, फिर हम लोग 7 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए, अब 7 नंबर पे चल रहे हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू चल रहा है ए टू द पावर 2। देखो ये रेट लॉ दिया ना इसने, ए टू द पावर 2 और बी टू द पावर 1, तो ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 1। अब मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अगर पहला पार्ट इसका सॉल्व किया जाए, कह रहा है कि दोनों का कंसंट्रेशन कितना कर दिया, डबल। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो बताना ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। तो इसको 2 टाइम्स किया, इसको भी 2 टाइम्स किया, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बताओ 4 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, तो ओवरऑल रेट कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो बताइए रेट के 8 गुना हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 8 टाइम्स। क्लियर है मामला? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वॉल्यूम में क्या परिवर्तन किए गए हैं, वॉल्यूम को 1/3 कर दिया है, पहला डन। सेकंड पे, सेकंड पार्ट सवाल का, वॉल्यूम को 1/3 कर दूं तो क्या होगा। देखिए, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर आपसे कुछ कह नहीं रहा तो आप मान के चलेंगे कि मोल की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर मोल की वैल्यू कांस्टेंट है, ये फिक्स है, और मैं वॉल्यूम को कर रहा हूँ 1/3, वॉल्यूम को कर रहा हूँ 1/3, तो बताइए क्या कंसंट्रेशन 3 गुना हो जाएगा। क्यों? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिया तो आप मान के चलेंगे मोल फिक्स है, तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। तो बताइए वॉल्यूम अगर 1/3 तो कंसंट्रेशन ट्रिपल। किसका ट्रिपल कंसंट्रेशन? तो आप कहेंगे जो भी व्यक्ति कंटेनर के अंदर है उसका ट्रिपल, तो कंटेनर के अंदर तो ए बी और बी भी है, तो क्या दोनों का ट्रिपल? यस, दोनों का ट्रिपल। तो क्या बोलेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 2 और बी टू द पावर 1। और अगर दोनों का ट्रिपल हो गया तो इसका भी ट्रिपल, इसका भी ट्रिपल, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उतने गुना रेट हो जाएगा। तो बताइए रेट कितने गुना हो जाएगा, यहाँ से 9 टाइम्स, यहाँ से 3 टाइम्स, तो ओवरऑल 27 टाइम्स। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? चैट में कुछ चल नहीं रहा, मामला दिख ही नहीं रहा, तो आप क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन में लिख दीजिए, अगर आपको बात समझ में आ रही है, जहां पे क्वेश्चन टैब है वहां लिख दीजिए। मैंने रिफ्रेश कर दिया अपनी तरफ से, अब आप रिफ्रेश कर लो, मैंने अपनी तरफ से रिफ्रेश कर दिया, अब आप रिफ्रेश कर लो, है ना। और अगर आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, अब मतलब एक जबरदस्त स्पीड है, कोई समस्या नहीं है नेट की। आप भी अपनी स्क्रीन रिफ्रेश कर लीजिए, तो बताना ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन टैब में लिख दीजिए बिल्कुल बात, इसमें नहीं दिख रहा क्वेश्चन, यस एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। 8 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, 8 नंबर स्लाइड पे आइए। बताना 8 नंबर स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे। हाँ, सब कुछ सही है। देखिए 8 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर में देखिए ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इस पे जब तीसरे पे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल बिकम्स डबल। अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेम कंसेप्ट इसी टाइप का लगाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, 8 नंबर पे आपसे कहता है कि अगर मैं वॉल्यूम को
डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो भैया वॉल्यूम अगर डबल करोगे तो आपने पढ़ा ना अभी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन चल रहा है, तो अगर आप इसको डबल करोगे तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम डबल का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन आधा। कंसंट्रेशन किसका आधा? जो भी कंटेनर के अंदर है। कंटेनर के अंदर कौन है? ए, बी और बी भी है। तो बताओ ए का भी आधा होगा तो बी का भी आधा होगा। तो रेट लॉ जो लिखा उसको लिख लो और दोनों का कंसंट्रेशन आधा कर दो। तो बताओ जब इसको आधा करोगे तो हाफ टू द पावर 2 बन जाएगा, और जब इसको आधा करोगे तो हाफ टू द पावर 1 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स। तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/8 टाइम्स। तो आपको तीनों के आंसर समझ में आ गए? डन। चलो अगले पे। एक क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी डन, इसके पीछे वाला भी डन, इधर वाला भी डन, तीनों क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो मतलब एक सवाल ये भी खत्म हो गया। इस टाइप के सवाल भी आपको मिलेंगे और आगे बढ़ जाते हैं अपने। अब उसके बाद हम लोग जरा कुछ सवाल और लगाते हैं। 7 नंबर सवाल मैं आपको शायद पिछली क्लास में लगवा चुका हूँ। 7 नंबर में लगवा चुका हूँ, मेरे को याद है। 7 नंबर डन हो चुका है पहले ही, ठीक है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पढ़ो भैया, 9 नंबर पढ़ो। 8 नंबर तो चलो ठीक है, 8 नंबर करवा चुका हूं अगर आपको याद हो। 8 नंबर मैंने कैसे करवाया था? 8 नंबर करवा चुका हूं, मेरे को याद है। 2.8 टाइम्स को मैंने 2.82 को 2√2 लिख दिया था, फिर सॉल्व किया था, आ गया था। ये भी डन है ना? ये भी डन है। इसको 2.82 को 2√2 लिख दिया था, याद है? तो यहाँ पे ऑर्डर 3/2 हो गई थी और इधर से 2 हो गई थी तो 7/2। ये भी करा चुका हूं। डन है ना भाई? ये क्वेश्चन भी डन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर सवाल पढ़ो। 9 नंबर की मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूं आपके लिए। 9 नंबर की पोलिंग शुरू करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करो। 9 नंबर की पोलिंग करिए फटाफट। फिजिकल केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं एनसीईआरटी प्लस आपके नोट सफिशिएंट है क्या? एक व्यक्ति पूछ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना सफिशिएंट है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी है। शेयर लीडर बोर्ड, ज्योति सांघिक अमोल, देखिए क्या कह रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पे रेट 4 गुना हो जाता है। डबल करने पे अगर 4 गुना हो रहा है तो यानी कि पावर 2। हाँ भाई, डबल होने पे रेट कंसंट्रेशन को रेट अगर 4 गुना हो जाता है तो इसका मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तभी तो 4 गुना हो रहा है। यानी कि ए के ऊपर पावर कितनी होगी? 2। ठीक है, अच्छा फिर बी पे आ जाओ। बी पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब मैं बी को डबल करता हूं तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो बी को डबल करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, मतलब 1 टाइम्स हो रहा है। तो पावर कितनी लगी होगी बी के ऊपर? 0। तो बी का आंसर कितना हो गया? 0। तो ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 0, यानी कि आंसर कौन सा होगा? सेकंड पार्ट। डन है। क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग, 9th का बी पार्ट। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। ये सवाल 10 नंबर में आपको क्लास में करा चुका हूं, इसका जे बता चुका हूं, मेरे को याद है। और इसके जैसे और भी करा चुका हूं। 11 नंबर भी क्लास में डन है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। 12 नंबर भी क्लास में डन है, और आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद 13 नंबर जैसा सवाल भी डन है, इसमें भी आप देखेंगे वही कंसेप्ट लग रहा है। और एक सवाल मैंने आपको लगवा दिया था, एक सवाल मैंने आपको लगवा दिया था, कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। 18 नंबर भी डन है। फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट आज बताने वाला हूं। चलिए आज एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। एक दो बातें और करते हैं नहीं, फिर उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे अपने पुरानी चीजों पे वापस। देखो चलो 9 नंबर स्लाइड में आ जाओगे। आज हम लोग सेकंड ऑर्डर थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले पहले थोड़ा आगे भी कार्यक्रम बढ़ता रहे, है ना? फिर बीच में आपको कुछ सवाल और लगवा दूंगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आज पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा पढ़ लीजिए पहले, ये नई चीज है। तो हमने कहा कि एक कोई रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, और मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे बताओ? रेट इज इक्वल टू लिखने का तरीका, अगर कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो आप पहला तरीका लिखेंगे -1/1 DA/dt पर एंटिटी, है ना? पर एंटिटी। और दूसरा रेट लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर, जो भी इसकी ऑर्डर, ऑर्डर कितनी है इसकी? सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पावर 2। तो कोई पूछे यहाँ पे पावर 2 क्यों लगाई, तो क्या बताएंगे? क्योंकि ऑर्डर 2 है। कहेंगे यहाँ पे 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पर एंटिटी देखा गया तो यहाँ 1 कोफिशिएंट है। कल को यहाँ अगर कोफिशिएंट 1 की जगह 2 होता, यहाँ 1 की जगह 2 होता तो यहाँ पे 2 आता। कल को अगर यहाँ पे ऑर्डर सेकंड नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर होती, तो यहाँ 1 आता। समझ में आ रही बात? ये सब बातें क्लियर है बिल्कुल? चलिए बढ़ते जाइए बिल्कुल। अब उसके बाद अब इसके बाद हमें चाहिए इसका इक्वेशन वगैरह मामला।
ये हो गया स्लाइड नंबर 9। स्लाइड नंबर 10 पे चले भाई, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करो, फिर सॉल्व करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो बन जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो ये बन गया यहां से माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको इधर डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे माइनस यहां से बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा ए टू द पावर माइनस टू डी ए इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा के बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रल डी टी। देखिए ये फॉर्म आ गया आपके पास, इस फॉर्म को अब इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट जब करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। और बताइए डेफिनेट इंटीग्रेशन जब करेंगे, चैट में केवल आपको सिर्फ इतना ही बोलना है। चैट में अभी अभी चैट में तो चैट चल नहीं रही है ना, तो आपको क्लास के बगल में जो क्वेश्चन है उससे मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्या बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही। ठीक है, तो अब आगे से अभी आप इस क्लास के लिए केवल क्वेश्चन टैब में सिर्फ ये लिखिए कि बात आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, सिर्फ अभी आपको इतना बोलना है कि कंसेप्ट ये जो समझा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ए भी क्लियर आ रहा है कि नहीं और सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ ये रिएक्शन देनी है, क्योंकि चैट में और कोई रिएक्शन आ नहीं पा रही किसी वजह से। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो बताना यहाँ पे टाइम क्या लेंगे 0, और यहाँ पे टाइम क्या लेंगे t, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे c नॉट, यहाँ पे लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन c। देखिए दो वेरिएबल है यहाँ पे, कौन कौन से दो वेरिएबल है, एक तो a का कंसंट्रेशन वेरिएबल है, और देखो dt लिखा है तो एक टाइम वेरिएबल है, जिसके पहले डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है इसका मतलब वो वेरिएबल है। तो कौन कौन वेरिएबल हुआ, a का कंसंट्रेशन और टाइम। तो बताइए जब आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो कैसे लिमिट लगाने का क्या तरीका होता है? लिमिट लगाने का तरीका होता है t इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि a का कंसंट्रेशन c नॉट है, और आफ्टर टाइम t मान लो a का कंसंट्रेशन c हो गया, तो टाइम पे लिमिट क्या लगेगी 0 से t, तो a के कंसंट्रेशन पे क्या लगेगी c नॉट टू c। समझ में आती बात है? और ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इसको सॉल्व करिए। अब इसको इंटीग्रेट करके आगे सॉल्व जब करेंगे तो माइनस को तो बाहर रहने दो। अब देखो a टू द पावर माइनस टू इंटीग्रल dA, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, इंटीग्रल x टू द पावर m dx, इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर m की जगह क्या लिखा देखो माइनस टू, तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा माइनस टू प्लस 1। सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं ऊपर वाला, माइनस तो बाहर रखा ही हुआ चुपचाप, उसको पढ़ रहे हैं तो ये आ गया। इस पर लिमिट लगा दो, कहां से कहां लिमिट लगेगी इसमें बताओ, सी नॉट टू सी। लिमिट ऐसे लगाने का तरीका है लिखने का, जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो ऐसे बार बना दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व करोगे इंटीग्रल dt की वैल्यू क्या आ जाएगी t, और उस पर लिमिट क्या आ जाएगी बताओ, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, ये आ गया आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 1 माइनस टू क्या बन गया -1, और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, +1 हो गया। ये देखो ऊपर क्या बन रहा है a टू द पावर -1, इसको लिख दो 1/a। तो क्या ये पूरा सॉल्व होने के बाद 1/a बन गया? देखो चेक करो, ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या 1/a बन गया? क्यों? देखो 1 माइनस टू -1 माइनस माइनस +1, तो ये तो खत्म ही हो गया पूरा, और a -1 बना और ये नीचे आके 1/a बन जाएगा। तो क्या ये 1/a बन गया? तो 1/a पे लिमिट लगा दो, कहां से कहां, c नॉट टू c, और जैसे आप लिमिट लगाएंगे थोड़ा सॉल्व करिए आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर पे आप आइए, तो बताओ आंसर आ चुका है यहां से, देखो इसको सॉल्व किया तो आया 1/a, लिमिट लगा दी, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन a कंसंट्रेशन, और उसके बाद लिमिट c नॉट टू c इज इक्वल टू k, और यहाँ पे बताना इधर इंटीग्रल क्या आया t, और t पे लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 0, ये लग गई लिमिट। इधर भी लगा दो लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दो पहले, माइनस लोअर लिमिट लगा दो, तो ये आ गया 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c नॉट इज इक्वल टू k t माइनस 0। अब इसको आप थोड़ा एनालाइज करिए, तो इसको ये तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो किताबों में आपको मिल जाएगा, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं जरा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c नॉट इज इक्वल टू k t, ये भी ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन अपने पास। कौन से ऑर्डर की इक्वेशन आगे बताओ, ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है, स्लाइड नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन तक हम लोग निकल चुके हैं, आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद आगे बढ़े, तो एनालिसिस शुरू करते हैं। यहां से ये सब किताबें लिखती हैं, तो हम लोग एनालिसिस शुरू करें, जो मेन काम है अपना। एनालिसिस जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए एनालिसिस ये कहती है कि 1, अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से, ये किताबें नहीं लिखती हैं, क्योंकि 1 अपॉन c, एनालिसिस पे आइए जरा, एनालिसिस ये कहती है 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c नॉट इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं kt। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना,
कि के तो कांस्टेंट है भाई, के तब तक नहीं बदलेगा जब तक टेम्परेचर वगैरह ना चेंज हो। 1/c माइनस 1/c नॉट, क्या ये डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, और टी को आप लिख सकते हैं फर्दर क्या, टी माइनस जीरो। तो लॉजिक क्या निकला, लॉजिक क्या निकला, कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं देखो, 1/c को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, मतलब पलट दिया 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितनों की बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन के, जो लोग भी नए वो लोग पुरानी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दें, काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर से शुरू करें एकदम, ठीक है ना। जो भी नए लोग आज आए हैं या कल आए या परसों आए या कभी भी आते रहते हैं, उनका काम है काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जब हुआ है ढूंढ लीजिए कोर्स पेज में, वहां से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करिए, और रिकॉर्डिंग को कोशिश करिए 2 दिन में पूरी देख डालिए आप, रात दिन लगा करके, और तुरंत लाइव हो जाइए। फिर उसके बाद जितनी जल्दी आप रिकॉर्डिंग फिनिश करके आ जाएंगे लाइव, उतना ही आपका फायदेमंद में रहेगा मामला। तो फटाफट फटाफट रिकॉर्डिंग खत्म करिए, 6-7 जितनी भी रिकॉर्डिंग है निपटाइए जल्दी से, मतलब उसके लिए बड़े आपको 1.5 घंटे के बैठ करके दिन में 4 स्लॉट लगाने पड़ रहे हो, लगाइए, 2 दिन करना पड़ेगा, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, लेकिन करके फटाफट आ जाइए फिर लाइव। चलिए ये आ गया। अब बताना कंसंट्रेशन क्या, अगर आपसे कोई पूछे सेकंड ऑर्डर की खास बात क्या है, कोर क्वांटिटी क्या बात है, तो आप बोलेंगे कि बताओ क्या, कि जो कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल है, कंसंट्रेशन का जो रेसिप्रोकल है देखो, उसका जो डिफरेंस है वो अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताना मैंने जीरो ऑर्डर में ऐसे एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, क्या मैंने जीरो ऑर्डर में ऐसी एक बात आपको बताई थी, बताओ क्या बताई थी, जीरो ऑर्डर में ऐसी क्या बात बताई थी, सबको याद है, बताओ जीरो ऑर्डर में क्या बात बताई थी। मैंने उसमें कहा था कि जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, मैंने उसमें आपको कहा था जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, है ना, जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के, हाँ अभी चैट चलने लगा, ठीक है अभी ठीक है। तो मैंने आपको बताना जीरो ऑर्डर में क्या बताया था, जल्दी से बताओ, जीरो ऑर्डर में क्या बताया था, जल्दी से बताओ, जीरो ऑर्डर में टाइप करो जल्दी से। कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस था वो अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कंसंट्रेशन का डिफरेंस जीरो ऑर्डर में अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था, बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था, कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर में बोला था कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और सेकंड ऑर्डर में क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या अंतर समझ में आ रहा तीनों में आपको? और एक बार आपको अंतर समझ में आ गया तो इस पे सवाल आएगा, हर बार एक सवाल मैं आपको देता हूं, इस पे भी एक सवाल आएगा। 13 नंबर स्लाइड पे आइए और एक सवाल लगाइए, 13 नंबर पे एक सवाल लगाइए, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप बात समझे या फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, बाद में 0.5 हो गया, बाद में 0.2 हो गया, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। और फिर आपसे कहता है कि यहाँ पे यहां से यहां तक टाइम देख लो, यहां से यहां तक टाइम देख लो, ये टाइम इंटरवल अगर T1 है और ये टाइम इंटरवल अगर T2 है, तो आपको बताना है कि T1/T2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए न्यूमेरिकल है भैया ये, है ना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, ऊपर लिख देगा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन है, ये दिए 1.5, 0.2, T1/T2 आपको बताना है। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अब देखिए चेक हो जाएगा कि मतलब आपका दिमाग कितना चल रहा है, इससे चेक हो जाएगा दिमाग कितना चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं। 1/2, 2/1, 1/3, 3/1, 4 ऑप्शन आपके सामने, और मैं पोल शुरू कर रहा हूं, समय शुरू होता है अब, समय शुरू होता है अब, लीजिए स्टार्ट करो भाई फटाफट, इससे क्लैरिटी आ जाएगी सेकंड ऑर्डर की। और ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, किसमें, जीरो ऑर्डर में भी करवाया, फर्स्ट में भी करवाया, सब में एक बार मैं करवाता हूं ऐसा सवाल, इससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ कंसेप्ट अपने को समझ में आ गया। अमोल, ज्योति, पूर्वशा, चलो तो क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं लेना इस बार, क्या लेना, कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेना। तो पहले पलटो कंसंट्रेशन को, पहले भैया पलटो, पलटो को तो बताना ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है, लिख लिया, चलो इसको, ये 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकते, चलो पहले पलटो नहीं, पहले पलटो नहीं, छोड़ो,
1 को क्या मैं 1/1 लिख लूं, कोई दिक्कत किसी को? 1 को ही, अगर ये कंसंट्रेशन है, देखो ये ध्यान दो, ये कंसंट्रेशन है, रेसिप्रोकल अभी नहीं किया है, ये तो कंसंट्रेशन है। 1 को मैंने 1/1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 को मैं 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 0.2 को अगर मैं 1/5 लिख दूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है मामला? इतना तो कर सकते ना भाई। अब इतना करने के बाद बताओ हम क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे। कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करो जरा, रेसिप्रोकल क्या इसका 1 आ जाएगा? बताना इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, क्या इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, क्या इसका रेसिप्रोकल 5 आ जाएगा? तो ये कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पे बगल में, नहीं तो 2-4 अभी फिर आएंगे कहने भैया ये क्या कर डाला तुमने चाचा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। क्लियर है? अब बताना रेसिप्रोकल करने के बाद 1 और 2 का डिफरेंस निकालो, 1 और 2 का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालना है। रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। और बताना यहां रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। और बताओ जिस रेशियो में रेसिप्रोकल के डिफरेंसेस होंगे, क्या उसी रेशियो में टाइम इंटरवल भी होगा? उसी रेशियो में टाइम इंटरवल भी होगा। तो T1 और T2 का रेशियो बताओ किस रेशियो में होगा? ये जो रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकाला है, ये जिस रेशियो में होगा 1:3, तो यही टाइम इंटरवल होगा 1:3। कितनों को समझ में आ गई बात? कितनों को समझ में आ गई बात? क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट? क्या आपको सेकंड ऑर्डर दिखना शुरू हो गया? क्या आपको सेकंड ऑर्डर दिखना शुरू हो गया? ये कंसेप्ट होता है। नहीं तो बाकी तो आप क्या है कि एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया, बस आप इधर उधर भाग रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलें फिर। ये क्लियर तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई सेकंड ऑर्डर कैसे काम करती है। 14 नंबर स्लाइड पे चलिए, हाफ लाइफ निकालते हैं। आधी जिंदगी सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की आधी जिंदगी देखते हैं। अब सेकंड ऑर्डर की आधी जिंदगी कैसे निकालेंगे? किसी की भी आधी जिंदगी निकालने का एक ही तरीका होता है। देखो इनिशियल उसका C0 मान लो, कुछ समय बाद वो घटते 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 कितना हो जाएगा? C0/2, मतलब आधा रह जाएगा। जितने टाइम में वो आधा रह गया उस टाइम इंटरवल को निकाल लो, वो टाइम इंटरवल जो होगा वही T हाफ होगा। भाई वो टाइम इंटरवल निकाल लो, वही हाफ लाइफ। हाफ लाइफ डिफाइन ही ऐसे हुई है। तो बस अपनी इक्वेशन फोकस करिए। इक्वेशन क्या थी अपनी बताओ? 1/c माइनस 1/c0 इज इक्वल टू KT। इसमें बस हम लोगों को क्या करना है, C की जगह पे कितना पुट कर दो? फाइनल कंसंट्रेशन या कितना पुट कर दो बताओ? C0/2 पुट करो यहाँ पे। फाइनल कंसंट्रेशन कौन है? ये C। इसकी जगह पुट कर दो कितना? C0/2। जैसे पुट करोगे थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो बन गया -1/C0 इज इक्वल टू K। अब यार टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? T हाफ। सॉल्व करो इसको फटाफट। 2/C0 माइनस 1/C0, 2/C0 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT हाफ। इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1/C0 इज इक्वल टू KT हाफ। यहां से T हाफ निकल आएगा। T हाफ की वैल्यू कितनी आ गई? T हाफ की वैल्यू आ गई 1/KC0, 1/KC0। चेक कर लो भाई, ये हाफ लाइफ आ गई। अब जरा हाफ लाइफ को एनालाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए फटाफट। हाफ लाइफ को एनालाइज करते हैं। 15 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। देखिए T हाफ की वैल्यू आ गई 1/KC0। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो K तो कांस्टेंट है। देखो K तो कांस्टेंट है, तो क्या T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/C0 आ गया? T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/C0 आ गया। और अगर ऐसा गया इसका मतलब हाफ लाइफ को इस बात से फर्क पड़ता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या लिया हुआ है। देखो हाफ लाइफ को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से अदा किया। देखो आधी जिंदगी में लगने वाले समय को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से, जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हाफ कर देंगे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप आधा कर देंगे, नीचे लिखा है देखो C0, तो बताओ हाफ लाइफ क्या डबल हो जाएगी? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा करेंगे तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस पे बेस फिर से तुरंत एक सवाल, जैसे कंसेप्ट तुरंत पढ़िए ना। देखिए मैं हर बार क्या करता हूं, कंसेप्ट पढ़ाया सवाल, कंसेप्ट पढ़ाया सवाल, हर बार ये चल रहा है अपना। कंसेप्ट देखो पढ़ा, एक सवाल लगा लिया, क्लियर हो गया, फिर एक सवाल लगा लिया। तो जितने कंसेप्ट आप पढ़िए तुरंत उस पर सवाल लगाइए, तभी क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब आ जाए 16 नंबर पे। 16 नंबर स्लाइड लीजिए। ठीक है भाई, चलो 16 नंबर स्लाइड पे आ जाओ फटाफट। 16 नंबर स्लाइड में आप क्या करेंगे कि एक सवाल लगाते हैं। आपसे कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो मैंने 4A ले लिया, फिर कंसंट्रेशन 2A हो गया, फिर कंसंट्रेशन A हो गया, और ये चल रहा है मामला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, यहां से का जो टाइम लगा ये हो गया T1, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो हो गया T2। और आपसे कहता है ये समझाओ कि अगर ये सेकंड ऑर्डर का डेटा है
कुछ नहीं लिखा तो आप समझी जाओ ये कंसंट्रेशन का डेटा है ना, इतना तो समझ में आता ही है। ये कंसंट्रेशन का डेटा है सेकंड ऑर्डर का, आपको T1/T2 बताना है, T1/T2 बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, देखें फिर से कितने लोग सही करते हैं और कितने लोग गलत करते हैं। अब देखिए यहीं पे क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी भैया, आपको बातें समझ में वाकई आ रही हैं या फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं। 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं पोल शुरू कर रहा हूं, दिमाग लगाइए और जल्दी से करिए। ये लीजिए सही जवाब मैं फीड कर रहा हूं, स्टार्ट। तो जो लोग सॉल्यूशन की क्लास कर रहे हैं बगल में पैरेलल, मेरी पैरेलल कोर्स में, और इलेक्ट्रो की क्लासेस कर रहे हैं डिटेल कोर्स में 12th वाले में, तो उन लोग के लिए डिस्कशन लगा दिया मैंने, कल लगाया डिस्कशन, है ना, शाम को लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, उसमें स्पेशल क्लास आपको दिख जाएंगी। स्पेशल क्लास में डिस्कशन लगा हुआ है, पूर्वशा, सृजिता, साजिद, ठीक है। सुनिए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 4A था, 4A से कोई चीज घट के 2A हो गई, तो बताओ क्या आधी हो गई? देखो 4A से 2A हो गई तो क्या आधी हो गई? कंसेप्ट चलिए बिल्कुल, 4A से 2A हो गई तो आधी हो गई, आधी हो गई तो क्या इसको हाफ लाइफ बोल सकते हैं? हाफ लाइफ, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। कौन सी हाफ लाइफ बोल सकते हैं? फर्स्ट हाफ लाइफ, ये होगी फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर मैंने क्या कहा, 2A से बदल करके कोई चीज A हो गई तो क्या दोबारा से आधी हो गई? और दोबारा से आधी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे ये भी हाफ लाइफ है। तो ये कौन सी वाली हाफ लाइफ हुई बताओ? ये कौन सी वाली हाफ लाइफ हो गई? ये सेकंड हाफ लाइफ हो गई, ये सेकंड हाफ लाइफ हो गई। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड हाफ लाइफ, क्लियर? तो बताइए अब मेरे को एक बात बताना, जब मैं फर्स्ट हाफ लाइफ की काउंटिंग करना शुरू करता हूं तो क्या मैं यहां से शुरू करता हूं? फर्स्ट हाफ लाइफ यहां से काउंट होती है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कौन है? 4 है। फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कौन है? 4 है। फिर बताइए सेकंड हाफ लाइफ यहां से काउंट होना स्टार्ट होती है, तो उसके लिए इनिशियल कौन है? 2 है। तो क्या दोनों के लिए इनिशियल चेंज हो रहा है? फर्स्ट हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन 4 है, सेकंड हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है। मेरे को बताना, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि जो टी हाफ होता है वो 1/C0 के प्रोपोर्शनल है। 1/C0 के प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया आपको? कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा होता चला जा रहा है तो हाफ लाइफ जो होगी वो पहले से 2 गुनी हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आता है सबको? ये पॉइंट समझ में आता है सबको मेरे ख्याल से? और अगर ये पॉइंट समझ में आता तो बताना, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पहले 4A था अब वो 2A हो गया? क्या वो पहले से आधा हो गया? चेक करो, पहले से आधा हो गया है। पहले 4A था फर्स्ट हाफ लाइफ में, और सेकंड में क्या हो गया? 2A हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा हो गया है तो क्या हाफ लाइफ पहले से 2 गुना हो जाएगी? पहले से 2 गुना मतलब पहली वाली हाफ लाइफ अगर 20 थी, पहली वाली 20 थी, तो क्या अगली वाली 40 हो जाएगी? कहने 20 कहां से पता चला? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। तो बताइए 40 मिनट ही क्या? ये एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोलेंगे, पहली वाली 20 तो अगली वाली 40, तो बोलो अगली वाली क्या? अगर पहली वाली 20 तो अगली वाली 40, तो उसकी अगली वाली बताओ जल्दी से मेरे को। पहली वाली 20 तो अगली वाली 40, तो अगली वाली फिर क्या होगी? अगली वाली 80, उसके बाद अगली वाली 160, उसके बाद अगली वाली 320, अगली वाली 640। क्या खेलते जाएंगे? क्या दो गुनी होती जा रही है? जब आधी जिंदगी दो गुनी होती जाए तो आप समझ जाइए, जब आधी जिंदगी दोगुनी होती जाए तो आप समझ जाइए कि आप सेकंड ऑर्डर का शिकार हैं। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पहली वाली 20 तो दूसरी वाली 40, तो रेशियो क्या हो गया? 1/2। कितना तो समझ में आ गई बात? ये कंसेप्ट होता है। देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपने बस एक कंसेप्ट पकड़ा और कहा इस पे सवाल लगाऊंगा। देखिए लगा लिया मैंने। देखिए पीछे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया और कहा तुरंत एक सवाल लगाएंगे। ये देखो लगा लिया। रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट पकड़ा तो तुरंत एक सवाल लगाया। हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट पकड़ा, तुरंत एक सवाल लगाया। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप कंसेप्ट पकड़िए तो एक सवाल तुरंत लगाइए, तो आपकी क्लैरिटी बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बताना, जीरो ऑर्डर में मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या कहा था, सेकंड में क्या कहा था, जीरो में ऑर्डर में क्या कहा था? जीरो ऑर्डर में क्या कहा था? पहली वाली अगर हाफ लाइफ 20 होगी तो अगली वाली 10, तो अगली वाली 5, अगली वाली 2.5, मतलब आधी जिंदगी आधी होती जाती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला? पहली वाली 20 तो अगली वाली 20, तो अगली वाली भी 20 कांस्टेंट रहती है। सेकंड ऑर्डर में क्या बोला? पहली वाली 20 तो अगली वाली 40, तो अगली वाली 80, मतलब दोगुनी होती जाती है। क्या समझ में आ रही बात? तो बताइए तीन ऑर्डर में क्या तीन बातें मैंने कर दी। जीरो ऑर्डर में क्या बोला मैंने? जीरो ऑर्डर में पहली वाली 20 तो अगली वाली 10 तो अगली वाली 5, मतलब आधी जिंदगी आधी होती जा रही, तो आप जीरो ऑर्डर के शिकार हैं। अगर पहली वाली 20 अगली वाली 20 अगली वाली भी 20, तो आप फर्स्ट ऑर्डर के शिकार हैं। आधी जिंदगी कांस्टेंट है। और अगर आपकी आधी जिंदगी डबल होती जा रही है तो 20 से 40, फिर 40 से 80, दोगुनी होती जा रही, तो आप सेकंड ऑर्डर के शिकार हैं। क्लियर है क्या? तीनों कंसेप्ट डन। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, 17 नंबर पे आइए फटाफट। 17 नंबर पे आ जाओ। अब इस पे बेस्ड अगर आपने बात पढ़ी तो तुरंत एक सवाल फिर हो जाए। लो भैया एक सवाल और लो।
जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे और क्लैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। देखिए भाई, एक सवाल और देखिए तो बात और समझ में आएगी। डेटा देखो, यहाँ पे सी नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है, और यहाँ सी नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है। एक हटा देता हूं। ठीक, अब देखो ये सी नॉट और टी हाफ, सी नॉट और टी हाफ आपको दिया हुआ है। ये सी नॉट है, यहाँ पे टी हाफ है। ठीक, पहले बॉक्स का डेटा आपको दे रहे हैं। पहले बॉक्स में डेटा ऐसा है, ये 5 मोलर है, ये 10 मोलर है, ये वाला 10 मिनट है, ये वाला 20 मिनट। दूसरे में आ जाओ, ये 5 मोलर है, ये 10 मोलर है, ये वाला 20 मिनट है, ये वाला 20 मिनट है। तीसरे वाले में आ जाओ, ये 5 मोलर है, सी नॉट इनिशियल, और ये 10 मोलर है, ये वाला 20 मिनट है, और ये वाला 10 मिनट है। अब ये 3 बॉक्सेस आपके सामने दिए हुए हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। आपको तीनों बॉक्सेस में ऑर्डर बतानी है। ऑर्डर विल बी रिस्पेक्टिवली क्या होगी, ऑप्शन तीनों बॉक्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉक्स में रिस्पेक्टिवली क्या ऑर्डर चल रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 1 2 0, 0 1 2, 2 1 0, 1 0 2। पोल शुरू करो फटाफट, शुरू कर जाइए आप भी। ये लीजिए, पोल स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। अब एक बात पढ़ी, तुरंत एक कंसेप्ट लगाया और तुरंत एक सवाल। पूर्वशः साजिद संबित। ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा सवाल क्या कह रहा है। कई तरीके से सवाल को लगाने के, पहले मैं एक मेथड बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया 5 फिर 10, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 से अगर 10 पे जाए तो क्या डबल हो रहा है, देखो। तो अगर हाफ लाइफ 10 से 20 पे जाए, भाई 10 इधर जाएंगे तो 10 इधर आएंगे, तो क्या वो भी डबल हो रही है, देखो। तो बताओ, डबल करने पे, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने पे हाफ लाइफ डबल हो रही है, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डबल होने पे डबल। तो कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या समझ में आ रही बात। और बताइए, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पावर अगर यहाँ पे 1 आ रही है, टी हाफ और सी नॉट के रिलेशन में पावर 1 आ रही है, आपको याद कराया था कुछ मैंने लॉजिक, मैंने क्या बोला था, जब पावर 1 आती तो ऑर्डर 0 है, उल्टा होता है मामला। तो बताइए कि ऑर्डर यहाँ पे 0 हो गई। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या भाई, डन। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट आपसे कहता है कि यहां पे आ जाओ भैया, यहां पे आ जाओ। यहां बताना इनिशियल कंसंट्रेशन 5 से आपने किया 10, तो कितना किया, डबल। और बताना हाफ लाइफ होगी 20 से 20, मतलब सेम, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वन टाइम ही है। इसका मतलब इस वाले में आप क्या बोलेंगे, टी हाफ को सी नॉट से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर 0। देखो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 0। और जब पावर 0 आती है यहाँ पे रिलेशन में हाफ लाइफ वाले में, तो ऑर्डर 1 हो जाती है। हेलो, उल्टा होता है, 0 ऑर्डर में यहाँ पावर 1 आती है, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पावर 0 आती है। करा चुके हैं सब बातें। सेकेंड ऑर्डर वाला कंसेप्ट देखिए, ये देखो डबल हुआ, ये देखो डबल हुआ, और ये देखो हाफ लाइफ क्या हो गई, आधी हो गई। 20 से 10 मतलब आधी हो गई। डबल होने पे हाफ, तो बताओ क्या रिलेशन है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस में होता है, बताओ, सेकेंड ऑर्डर। तो आंसर क्या हो गया, 0 1 2। सही जवाब कौन सा है, सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन में बताऊं क्या होता है। कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि पहले हाफ लाइफ 10 थी,
है ना, पीछे जो बात पड़ी थी अभी वो दिमाग में क्लिक करती है। कह रहे पहली हाफ लाइफ 10, देखो सुनना था क्या बोल रहा हूं मैं, पहली हाफ लाइफ 10, दूसरी हाफ लाइफ 20। सोचने का दूसरा तरीका सुनना, पहली 10 दूसरी 20, यानी कि हाफ लाइफ क्या 2 गुना हो रही है। अब लोगों को लगा हाफ लाइफ 2 गुना हो रही है, 10 फिर 20 फिर 40 हो जाएगी, अगली फिर अगली 80 हो जाएगी। और ऐसा 2 गुना होने वाला कंसेप्ट तुमने यहां पढ़ा हुआ, देखो 20 40 80 वाला। तो क्या ये सेकेंड ऑर्डर है? क्या ये वाली सेकेंड ऑर्डर लग रही है आपको? क्या ये सेकेंड ऑर्डर है भी? तो आप कहेंगे नहीं। अच्छा, कंफ्यूजन कितनों को हुआ? ये वाला कंफ्यूजन कितनों को हुआ? कितनों कंफ्यूजन हुआ? सी लिख दो जरा एक बार, कंफ्यूजन हुआ अगर ये वाला कंफ्यूजन हुआ क्या? यस, कंफ्यूजन क्यों हुआ? देखो आप कहते हैं पहली हाफ लाइफ ये, दूसरी वाली 20, फिर कहेंगे आप अगली वाली 40, अगली वाली 80। तो आपको लग रहा होगा कि भैया देखो 20 और 40 80 ये कंसेप्ट अभी पढ़ा है मैंने, तो ये तो सेकंड ऑर्डर में होता है, ये तो सेकंड ऑर्डर में होता है। अब आपको लग रहा होगा कहीं ये सेकंड ऑर्डर तो नहीं है, हमने तो जीरो ऑर्डर टिक किया हुआ है, कहीं ये सेकंड तो नहीं है। कंफ्यूजन को दूर करिए, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। इसमें से अगर आप कोई कंसेप्ट की बात करें तो आप उससे कहेंगे कि भाई साहब ऐसे नहीं देखना है, तीर आपने गलत चला दिया। कंसेप्ट ठीक है, तीर गलत चला दिया। कहें तीर गलत चला दिया मतलब, कहेंगे देखो ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। कहें ऐसे क्या देखना है मतलब, सुनना ध्यान से जरा। ये पहली हाफ लाइफ है, ये पहली हाफ लाइफ है, और ये दूसरी हाफ लाइफ है। ध्यान दीजिए, तीर ऐसा होना चाहिए ऊपर की तरफ। क्यों? ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, कैसे पता चला तुम्हें? ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, और ये वाली सेकेंड हाफ लाइफ होगी। ये तुमको कैसे पता चला? कह रही ये तुमको कौन बताता है? कहेंगे भैया कंसंट्रेशन पहले 10 रहा होगा, मेरे को बताना। कंसंट्रेशन पहले 10 रहा होगा, तो 10 से बदल के आधा होके 5 होगा ना। तो पहली हाफ लाइफ अगर 10 से काउंट होगी तो अगली हाफ लाइफ 5 से काउंट होगी, फिर उसका आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, तो अगली 2.5 से काउंट होगी। कितनों को समझ में आ रही बात? तो क्या गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए? देखो 10 फिर 5 फिर 2.5, तो गाड़ी तो ऐसे चलनी चाहिए, लिखे हो कैसे भी, तो क्या गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए? कितनों को समझ में आई बात? तो पहली हाफ लाइफ कितनी है? 20, दूसरी हाफ लाइफ कितनी है? 10, तो अगली वाली कितनी हो जाएगी? 5। क्या आधी जिंदगी आधी होती जा रही है? और जब आधी जिंदगी आधी होती जा रही है तो बताइए कौन सी ऑर्डर चल रही है? जीरो ऑर्डर। तो हर तरीके से आंसर कौन सा आएगा? जीरो ऑर्डर इसका। कितनों को बात समझ में आ गया? कंफ्यूजन दूर। अगर कंफ्यूजन क्लियर है तो लिख दो क्लियर फटाफट जल्दी से, क्लियर 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 लिखो फटाफट जल्दी से अगर क्लियर है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये वाला भी समझा लेंगे। ये वाला कैसे समझाएंगे? कहेंगे पहली वाली 10 है तो अगली वाली कितनी होगी? एरो ऊपर जाएगी भैया, एरो सब में ऊपर जाएगी। 10 से 5 होता है, 5 से 10 थोड़ी कंसंट्रेशन होता है, घटेगा ना धीरे धीरे। 10 से 5, तो फर्स्ट हाफ लाइफ 10, सेकेंड हाफ लाइफ 20, तो आधी जिंदगी देखो डबल हो रही है, यहां डबल हो रही है आधी जिंदगी, तो ये सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है मेरे ख्याल से? चले, तो ऐसे देखना था। क्यों ऐसे देखना? समझ पा रहे हैं भाई? पहले कंसंट्रेशन 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2.5 होगा ना, तो गाड़ी तो कंसंट्रेशन की ऐसे चलेगी ना, तो हाफ लाइफ की गाड़ी भी ऐसे ही चलेगी। तो ये बात क्लियर। तो ये सवाल मैंने इसलिए करा दिया जिससे ये क्लैरिटी भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, 18 नंबर। 18 नंबर, लौट आई वापस अपने काम पे। बताना जीरो ऑर्डर डन, फर्स्ट ऑर्डर डन, सेकंड ऑर्डर डन, यहां तक का काम हो गया। एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में अपनी इक्वेशन लिखी थी 1/c माइनस 1/c नॉट इज इक्वल टू kt। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लो 1/c इज इक्वल टू kt प्लस 1/c नॉट। फिर क्या करो, y एक्सिस पे 1/c को ले लो, x एक्सिस पे टाइम को ले लो, तो ये बन जाएगा स्लोप और ये बन जाएगा इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस मैंने किसको लिया बताओ? y एक्सिस पे किसको लिया? 1/c को, तो यहाँ 1/c ले लो, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम ले लो x पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? इंटरसेप्ट भी होगा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा। और बताओ स्लोप कैसा है? k के बराबर। तो k कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव, तो स्लोप भी कैसा? पॉजिटिव। ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है? 1/c नॉट, और c नॉट पॉजिटिव, तो 1/c नॉट भी पॉजिटिव। c नॉट पॉजिटिव ही होगा ना, कंसंट्रेशन है, तो 1/c नॉट भी पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप। तो ग्राफ क्या कुछ ऐसा बनना चाहिए? पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यहां कट करो, पॉजिटिव स्लोप तो ऐसे ऊपर जाएगा, तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ के अंदर आप और बातें करना शुरू करिए। तो आप क्या करेंगे? ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल थीटा है, इसका क्या ले लेंगे? tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? k के बराबर है। चेक कर लो ग्राफ के अंदर, ये रहा। ठीक है, कोई पूछे इंटरसेप्ट कितना, कहेंगे यहां से लेके यहां तक ये इंटरसेप्ट है। कितना इंटरसेप्ट होगा? 1/c नॉट, तो इसको लिख देंगे 1/c नॉट। सामान्य ज्ञान भी यही कहता है
कि भैया अगर t इज इक्वल टू 0 पे आप देखोगे, अगर t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू कितनी होगी, c नॉट, तो 1 बाई c की कितनी होगी, 1 बाई c नॉट। क्लियर है? तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? अभी तो सारे ग्राफ नीचे आ रहे थे। कोई आपसे पूछे अभी तो सारे ग्राफ भैया नीचे आ रहे थे, ये वाला ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है बताओ? तो ये वाला ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। तो समय के साथ कंसंट्रेशन तो गिरता है लेकिन रेसिप्रोकल तो बढ़ेगा ना उसका, रेसिप्रोकल तो बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये रीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ये सब काम खत्म। 18 नंबर स्लाइड डन। 19 पे आइए, बढ़ते जाओ फटाफट भैया, रुकना नहीं है। 19 पे आ जाओ। अब अपने को ये समझ में आएगा कि सेकंड ऑर्डर में कैसे काम होता है। अब अपने जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए कल को आप 0 पढ़ चुके, फर्स्ट पढ़ चुके, फिर सेकंड पढ़ चुके, ऐसे पढ़ते रहेंगे क्या, कब तक ऑर्डर करेंगे? तो अब बात को जनरलाइज कर ले। nth ऑर्डर पे आ जाइए, मैथमेटिकल बात nth ऑर्डर की कर लेते हैं। देखिए nth ऑर्डर में आप क्या कहेंगे, ए से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है। अब कुछ जुगाड़ और हैं जो मैंने आज टाइम बच नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, अगले टर्न में बताऊंगा मैं आपको। 2-3 सवाल हैं उसके जुगाड़ में आपको अगले टर्न पे और जहरीले बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और तगड़ी चीजें कुछ करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले ऑर्डर चल रहा है तो ऑर्डर को फिनिश कर लें, सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। फिर अगले टर्न पे मैं स्लाइड के सारे सवाल निपटा दूंगा। ये सब जो जितने सवाल हैं इन सबके जुगाड़ बता दूंगा आपको। इसमें बहुत सारे जे है, इसका भी जे बहुत तगड़ा है, ये बताऊंगा आपको। इसका भी जे है, फिर इसका भी है ना, सभी का है, मतलब इसका बहुत जोरदार है, इसका भी बहुत जोरदार है, ये बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा आपको, ये बता चुका हूं मैं आपको, इसका भी बता चुका हूं मैं आपको। तो मतलब काफी जोरदार तरीके से इसका भी जे बताऊंगा। तो मतलब काफी सारे हैं और इसका भी बताऊंगा, तो मतलब लगभग लगभग सभी के बताऊंगा। तो अभी आपको बहुत सारे जुगाड़ सीखने हैं, लेकिन आज अपने पहले ये शुरू कर रखा है तो इसको निपटा लेते हैं पहले, nth ऑर्डर को खत्म कर लेते हैं पूरा, है ना, जिससे अपना ऑर्डर वाला काम एक निपट जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए आप इसकी इक्वेशन वगैरह निकालना शुरू करिए। बताइए मैं रेट को क्या दो तरीकों से लिखूंगा। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे -1/1 और यहाँ लिखेंगे क्या बताओ, dA/dt। ठीक है भाई। फिर सेकंड क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर क्या, ऑर्डर कितनी है, nth ऑर्डर है तो n लिख दिया। तो यहाँ पे n क्यों आया समझ में आया, यहाँ पे n क्यों आया क्योंकि ऑर्डर n है। यहाँ पे 1 क्यों आया क्योंकि यहाँ पे 1 है। कल को यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, कोफिशिएंट 3 होता तो यहाँ 1/3 आता, यहाँ 3 आता मतलब। और यहाँ अगर ऑर्डर 1 0 2 कुछ होती तो जो होती वो यहाँ आती। क्लियर है? तो ये जो आप लिखते हैं सेकंड वाला ये रेट लॉ होता है, जो फर्स्ट वाला लिखते हैं ये रेट एक्सप्रेशन है। देखिए ये पहला वाला क्या है, रेट एक्सप्रेशन, सेकंड वाला क्या है, रेट लॉ। ये दोनों बातें हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो लोग लेक्चर्स देखिए पुराने वाले, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए रिवीजन बिल्कुल कायदे से, है ना। रिकॉर्डिंग देखिए सर। अब इन दोनों को बराबर कर दो, दोनों को रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप बराबर करेंगे तो सॉल्व करते हैं। 20 नंबर पे आ जाओ, फिर दोनों से रेट बराबर कर दो। पहले वाले से एक आया -dA/dt और दूसरे वाले से आया k इंटू a टू द पावर n। ठीक है, अब क्या करो, एक जैसे वेरिएबल को एक साइड ले आया करो, तो a को एक तरफ ले आओ। दो वेरिएबल है देखो सीन में, है ना, कौन कौन, डीए लिखा है डिफरेंशियल है तो मतलब a वेरिएबल है, डिफरेंशियल t लिखा है तो मतलब t वेरिएबल है ना। तो a को एक तरफ ले आओ, दो वेरिएबल है, और बाकी को टाइम वाले को एक तरफ ले जाओ। देखो टाइम वाला इधर आ गया, ए वाला इधर आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो। कोई पूछे इंटीग्रेट क्यों करते हैं भैया, तो कहेंगे इंटीग्रेट इसलिए करते हैं, टेक्निकल बातें बोला करिए वहां पे, ये नहीं कि मैं इंटीग्रेट करता हूँ क्यों किया, कहने भैया मैं फॉर्मूला निकालने के लिए किया। कहेगा आओ अपना नाम बताओ, नाम निकलेगा तुरंत एक लिस्ट बन रही है, उसमें सबसे बड़े वाले ढूंढे जा रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे उससे, कहेंगे इंटीग्रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और डिफरेंशियल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो डिफरेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी किस में, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में। क्लियर बात है? तो ये कंसेप्ट है, डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करके नॉर्मल फॉर्म निकाल रहा हूं, ये टेक्निकल बात आप उसको बोलेंगे। फिर बताइए इधर आ जाइए भाई, वही काम शुरू कर दीजिए। इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे a का कंसंट्रेशन c था, c0 था, और आफ्टर टाइम tc हो गया, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से t, और कंसंट्रेशन पे क्या लगेगी c0 टू c, c0 टू c लगा दो यहाँ पे, टाइम पे लगाओ 0 टू t, और जब टाइम 0 है तो a का कंसंट्रेशन c0 है, जब टाइम t है तो a का कंसंट्रेशन c है। ये लिमिट लग गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को छोड़ दो यहाँ बाहर, कह दो आप बाहर बैठो, अंदर बताओ क्या आएगा, अंदर आएगा इंटीग्रल a टू द पावर, इसको ऊपर भेज दो थोड़ा, -n/dA, और फिर इधर आ जाओ, k बाहर आ जाएगा, अंदर कौन आएगा इंटीग्रल, k बाहर आ जाएगा, अंदर कौन आएगा इंटीग्रल dt, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर लिमिट वगैरह लगा देंगे। लिमिट लगाना शुरू करिए, इसको सॉल्व करिए पहले। x टू द पावर m dx बताया था अभी पीछे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो a टू द पावर हो जाएगा -n+1 x टू द पावर m+1, जो भी लिखा होगा m लगा पावर है या -n पावर है, जो भी पावर है,
तो +1 अपॉन -n+1। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? वो जो पीछे फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला, ये देख लो। अगर दिमाग में नहीं आता तो ये देख लो, ये लगा रहा हूं। ये सबको मेरे ख्याल से पढ़ा तो जरूर होगा, आप अभी थोड़ी बहुत मैथ्स तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। आगे सॉल्व करो। इंटीग्रल dt को लिख दिया मैंने t, और फिर इस पर लिमिट लगी थी 0 से t, तो यहाँ लिख दिया मैंने लिमिट लगा दो 0 से t, ऐसे। यहाँ लिमिट लगा दो क्या, c0 to c, ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो माइनस यहाँ पे, ये देखो 1 - n है और ये माइनस है। 1 - n और माइनस मिलकर के n-1 बन जाएगा। देखो n-1, ये दोनों मिलके n-1 को इधर भेज दो तो इधर बन जाएगा n-1 kt। इधर n-1 आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t, और t के बाद लिमिट लगा दो t-0, तो ये बन जाएगा kt। तो n-1 kt इधर आ गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, इधर बन गया n-1 kt। इधर क्या बचा, देखो a टू द पावर -n+1, इसको लिख लो 1/a टू द पावर, नीचे ले आओ तो 1/a टू द पावर 1 - n हो जाएगा। तो चले नेक्स्ट स्लाइड पे भैया फटाफट। तो देखो इसको सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। तो इधर वाले को उठाया अगर मैंने ये वाले को, तो ये बन गया 1/a। अगर ऐसा लिख दें इसको, तो पावर जो यहाँ पे थी देखो 1 - n, ये बदल के हो जाएगी कितनी, n-1 नीचे आकर के, और इस पर लिमिट लग जाएगी c0 to c। कह रहे बाकी लोग कहाँ गए भैया, बाकी लोग कहाँ, कह रहे ये वाला और ये माइनस मिल के हो गया n-1, उधर चला गया, उधर चला गया तो इसके बगल में आ गया, तो ये हो गया n-1 इधर आ गया, और इधर कौन पहले से इंतजार कर रहा है, k और t, ये हो गया। लिमिट लगा दो, सॉल्व कर लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे तो 1/c पावर n-1, माइनस लोअर लिमिट लगा दो 1/c0 पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kt। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, और इसको ब्लॉक में डाल लो भैया, रख लो जेब में। ठीक है बात, तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। चेक करो, क्लियर है, डन। ये दिमाग में रखना। कितनों को यहां तक की पूरी बात समझ में आई? जल्दी से मोटा दिखा दीजिए एक बार। चलें फिर आगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो समझ में ना आए, मतलब ये अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो बिल्कुल समझ में आया। कितने लोग पिछली क्लास की थी और उनको समझ में आ गया, है ना? चलो, तो एक बार आप फिर से देखिए, जिसको थोड़ा देर में, कई लोगों को देर में समझ में आता है, कई लोगों को 2 बार में समझ में आती है। एक बात को 2 बार सुनते हैं तब समझ में आती है, तो दूसरी बार अगर मैं यहाँ पे बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करिए, दूसरी बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करिएगा, दूसरी बार जाकर के एक बार और रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आराम से देखिए एकदम। ये देखिए रेट एक्सप्रेशन लिखा, ये रेट लॉ लिखा, दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद लिमिट लगा ली, थोड़ा सॉल्व कर लिया, एक फॉर्मूला यूज हुआ है। मतलब बहुत सामान्य ज्ञान जैसी चीज है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी मतलब हिलता होगा दिमाग में ऐसा चक्का जो है, तो हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई बहुत भारी काम नहीं किया है। ठीक है, और मतलब एक बार में नहीं समझ में आती तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, रिकॉर्डिंग देख करके समझ में आ जाएगी आराम से बात आपको। कई बार होता है कई लोगों को जल्दी जल्दी में एक बार में नहीं समझ में आती, हालांकि जल्दी कर नहीं रहे हैं, ये तो आराम आराम से कर रहे हैं। जल्दी तो आपने देखा कहाँ है, जल्दी तो मैं ऑफलाइन में करता था, वो अलग दिन थे। यहाँ तो मैं भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। ये आ गया भैया, आओ समझे जरा। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझिए। ये किस चीज का फॉर्मूला है? अगर कोई आपसे पूछे कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे सेकंड, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। किस चीज का जनरल फॉर्मूला बताओ, ये किस चीज का जनरल फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, nth ऑर्डर का। किसका फॉर्मूला हो गया जनरली, nth ऑर्डर का। आप कहेंगे nth ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया, तो बताओ क्या सब में लगेगा? क्या मैं इसमें इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूं, n कौन है, n कौन है यहाँ पे, n कौन है, n ऑर्डर है, चेक कर लो, n यहाँ पे ऑर्डर है। तो अगर आप कहते हैं n यहाँ पे ऑर्डर है, तो क्या मैं इसमें अगर n की जगह कुछ भी पुट कर दूं तो क्या चलेगा ये फॉर्मूला? जैसे यहाँ पे देखो c टू द पावर n-1 है, और यहाँ c0 टू द पावर n-1 है। तो अगर कोई चेक करे कि मैं n कुछ भी पुट कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला चलेगा या नहीं चलेगा? चेक करके दिखाओ।
है ना। तो करते हैं चेक भी, देखो तो आप कहेंगे ये जनरल इक्वेशन है, ये आ चुकी है, इसको चेक करते हैं। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए एन की वैल्यू को एक बार 0 डाला, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये 0 ऑर्डर रिएक्शन पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने 0 जैसे ही यहाँ पे पुट किया, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/c टू द पावर 1/c टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 - 1 यानी कि -1, यहाँ जाओ 1/c0 टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 1, तो -1, 0 - 1 -1 सीधे लिख दें, तो यहाँ -1 है ना, और इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करो 0 - 1 तो -kT। चेक करो जरा, देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा ऊपर C0, तो C - C0 इज इक्वल टू -kT, तो C0 - C इज इक्वल टू kT। बताइए क्या इक्वेशन आई कि नहीं आई, आ गई, किसकी, यही तो थी इक्वेशन 0 ऑर्डर की। तो इसका 0 ऑर्डर को सेटिस्फाई करा, बिल्कुल सही है। उससे जनरलाइज करके अगर मैं चेक करा और n को 0 डाला तो मेरे को 0 ऑर्डर की इक्वेशन मिली। क्या मैं इसको सेकंड ऑर्डर पे लगा सकता हूँ, इस तरीके से चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर पे लगा के देख लेते हैं। बताना 1/c टू द पावर n - 1 - 1/c0 टू द पावर n - 1 इज इक्वल टू n - 1 kT। जरा इसमें n की वैल्यू 2 डालो, अब n की वैल्यू 2 डालो, मान लो मैंने n की वैल्यू 2 डाल दी, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये सेकंड ऑर्डर पे काम करती है कि नहीं करती है। देखो n की वैल्यू 2 डालो, क्या बन जाएगा 1/c टू द पावर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1, 1/c0 टू द पावर, यहाँ आ जाएगा 2 - 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1 kT। चेक करो क्या आया फाइनल आंसर, क्योंकि ये बन गया 1/c, ये बन गया देखो 1/c0, अरे 2 - 1 1 होता है, कहीं किसी को इधर आ गया 2 - 1 यानी कि 1 kT, देखो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखो सेकंड ऑर्डर में यही इक्वेशन तो आई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसका सेटिस्फाई कर रही है, सही चल रहा है। अच्छा 1 नहीं पुट किया, 2 पुट कर दिया, बढ़िया है, 0 पुट कर दिया, वो भी बढ़िया है, 1 क्यों नहीं पुट किया, 1 पुट करके देखो जरा क्या दिक्कत है। मान लो मैं 1 पुट करूं इसमें, जरा सोचिए 1 पुट करिए क्या होगा, देखो पुट करके देखो जरा 1, देखो यहाँ पे 1 डालो, अगर थोड़ा सोचो जरा, लिख नहीं रहा हूं मैं, समझना 1 - 1 0 c टू द पावर 0 1, तो 1/1 1, ये पूरा 1 बन जाएगा क्या, पुट करके देखो, यहाँ n को 1 डालो, 1 - 1 0 c0 टू द पावर 0 1, तो 1/1 1, ये पूरा भी 1 बन जाएगा। तो मान लो 1 - 1 हो गया इधर, तो इधर तो 0 आ गया, इधर देखें 1 - 1 0 0 इंटू kT 0, तो इधर भी 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब n इक्वल टू 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, n इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करना इसी को बोलते हैं भैया, सेटिस्फाई कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे तय करते हैं, थोड़ा मैथ्स की बात करते हैं। बाई दिशा अगर दाहिनी दिशा बराबर आंसर दे रही तो उसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। और कैसे सेटिस्फाई करे, खाना खिलाए क्या तुमको, बताइए, आपने 0 वैल्यू पुट करी, सॉरी 1 वैल्यू पुट करी n की, बाई दिशा से वही आंसर आ रहा है जो दाहिनी दिशा से आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया ना। और कैसे करे आपको सेटिस्फाई, कह रहे मुझसे बात करो पहले। तो भैया सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन 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 आपको जनरल इक्वेशन नहीं दे रहा है, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। जैसे 0 में दे रहा था और जैसी कि सेकंड में दे रहा था, वैसी आपको फर्स्ट में नहीं दे रहा है, ये दिक्कत है। तो आप कहेंगे क्या, आप उससे कहेंगे सेटिस्फाई वगैरह सब करता है, लेकिन लेकिन कंक्लूजन आप उसको दे देंगे, कहेंगे 24 नंबर स्लाइड में आ जाओ भैया, आओ कंक्लूजन दे, वक्त आ गया कंक्लूजन का। आप उससे कहेंगे ये जो आंसर आया है इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। आप उससे कहेंगे इट इज द, तो पूछेगा क्या निकाल के बैठे हो, तो आप कहेंगे इट इज द जनरल इक्वेशन, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। आगे लिख देंगे एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ये जनरल इक्वेशन nth ऑर्डर की, किसको छोड़ करके, फर्स्ट को छोड़ करके। तो फर्स्ट का आंसर इससे नहीं आता, क्यों नहीं आता, कोई पूछ ले आपसे इसका आंसर, भैया फर्स्ट को ऐसी क्या एलर्जी है, फर्स्ट का क्यों नहीं आता इससे आंसर। तो आप उससे कहेंगे देखो जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ ना, सॉल्व करता हूँ, जब देखो यहाँ इंटीग्रेशन जैसे सेकंड में लगाया मैंने या nth में लगाया, देखो nth में लगाया, तो जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू जैसे आप 1 लगाओगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n की वैल्यू जैसे 1 लगाओगे तो ये बन जाएगा 1/a, और इंटीग्रल 1/a ऐसा नहीं आता है, देखो इंटीग्रल 1/a ऐसा नहीं आएगा, कैसा आएगा, वो बन जाएगा ln a। क्योंकि देखिए अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा x टू द पावर m प्लस 1/m+1, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 1 आएगा ये बन जाएगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल 1/a का बन जाएगा ln a। तो कहानी यहां से बदल जाती है, इसलिए जनरल इक्वेशन को ये फॉलो
जनरल पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता। कौन? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये किसकी जनरल इक्वेशन है? आप बोलेंगे ये nth ऑर्डर की, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। इसका फायदा सुनिए, कल को मान लो वहां सवाल आ गया और सवाल आ गया डायरेक्ट कि भाई साहब थर्ड ऑर्डर को पढ़ा दो, 4 ऑप्शन, थर्ड ऑर्डर में आंसर क्या होगा बता दो फटाफट। तो बताइए अगर कोई जनरल इक्वेशन दिमाग में तो क्या फटाफट कर लेंगे? कुछ टाइम नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे सीधे बताओ? 1/c⁻, यहाँ पे क्या लगाएंगे? n की जगह पे 3, तो 3 - 1 स्क्वायर, 1/c⁻, यहाँ पे लगाएंगे 3 - 1 यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 3 - 1 kT, तो यहाँ पे आएगा 2 kT। ध्यान दीजिए यही गलती होती है लोगों से। अब लोग क्या सोचते हैं कि जीरो ऑर्डर में क्या आया था? c0 - c इज इक्वल टू क्या? kT। फर्स्ट में भी क्या आया था? इज इक्वल टू क्या? 1/c - 1/c0 इज इक्वल टू kT। हर बार इक्वल टू क्या आता है? kT। तो लोगों को लगता है इधर भी क्या आ जाएगा इस बार? kT, लेकिन इस बार क्या आ रहा है? 2 kT। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ होता है n - 1 kT। ये गलती होती है। 4 ऑप्शन जब देगा तो उसमें से एक में केटी लिखेगा और वही लोग मैक्स 99% लोग वही टिक करके जल्दीबाजी में चले आते हैं कि हो गया भैया, हो गया भैया, और बस फिर हो जाता है, वाकई हो जाता है। मतलब सिलेक्शन नहीं कुछ और, ठीक है, हो तो जाता है, वो तो सही समझते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इतनी डन है। तो ये फायदा हो गया। अब हम लोग इसके बाद यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। यूनिट की तरफ बढ़ने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज एक काम कर लेते हैं, अगले टाइम पे हम लोग यूनिट करेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ एक काम कर लेते हैं। जाते जाते कुछ तो करके जाऊंगा, जाते जाते कुछ तो करके जाऊंगा ना। ये सवाल पढ़ो, 16 नंबर पढ़ो जल्दी से, खाली हाथ नहीं जाता हूं। 16 नंबर पढ़ो, 16 नंबर जल्दी से फटाफट स्टार्ट। मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूं 16 नंबर की। समय समाप्ति की घोषणा। मोक्ष नहीं कहा है, मोक्ष की प्राप्ति होगी अगले टर्म में। मैं आपको जोरदार बहुत सारे जे बताऊंगा। आज मैंने आपको काम की बात एक जे बहुत तगड़ा बताया मैंने आपको आज, वो 2 वाला इक्वेशन में अगर 2 आ जाए तो क्या करना है? 1/2 करके फिर वही वाला पुराना वाला जे लगा देना जो एम्स में सवाल आते हैं, ठीक है। 3 आ जाए तो 1/3 कर देना, मतलब 1 बना लेना, ए का कोफिशिएंट बताया ना, पहला काम वही बताया आपकी। तो वो इंपॉर्टेंट था भैया। 58% लोगों का सही हुआ है भैया। शेयर लीडर बोर्ड देख लो, ये मतलब जबकि ये कराया हुआ सवाल है पूर्वशा संबित सांगे। अगर आप मेरी क्लासेस करते होंगे रेगुलरली, अगर लगा हुआ है बहुत बड़ा इसमें, अगर में सब कुछ है, अगर आप क्लासेस करते होंगे, अगर आपका सिलेक्शन होना है सब में अगर लगा हुआ है, सब आपके ऊपर है कि आप कौन सवाल अगर लेते हैं। देखिए मैंने आपको, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो क्लासेस में, तो मैंने आपको क्लास में एक टेबल बनाई थी ऐसी, हेलो, ऐसी टेबल बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल के अंदर डेटा अगर मैं पुट करूं, देखो यहाँ पे मैंने कहा था C0 है, ऐसा सवाल हो चुका है अगर आपकी याददाश्त थोड़ी तेज हो। यहाँ लिखा था मैंने परसेंटेज कन्वर्जन, और यहाँ मैंने लिखा था टाइम, और यहाँ मैंने लिखा था 5 मोलर, यहाँ मैंने लिखा था 10 मोलर, फिर मैंने कहा था 80%, और मैंने कहा था 80%, और फिर मैंने आपसे कहा था कि बोलो टाइम कितना आएगा, अगर यहाँ 20 मिनट है तो यहाँ कितना आएगा। क्या ये सवाल हो चुका है क्लास में? क्या बताओ भाई, अगर यहाँ 20 मिनट है तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? क्या ये सवाल हो चुका है क्लास में? और बताइए अगर ये सवाल हो चुका है तो यही तो ये सवाल है। अब इसी को घुमा के पूछा है, बताना मैंने आपको ये फर्स्ट ऑर्डर में सिखाया था। देखो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में बताना मैंने क्या सिखाया था कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन डेफिनेट है, परसेंटेज कन्वर्जन अगर डेफिनेट है 80%, 80%, तो बताओ अगर यहां n लग रहा है, n जो n वहां लगा था वो फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला था? जल्दी से टाइप करना जरा, T1/n का जनरल फॉर्मूला जल्दी से टाइप करो जरा, देखिए कितने लोग चेक भी करते हैं, कुछ पढ़ के आते हो ऐसे आ जाते हो। T1/n का जनरल फॉर्मूला टाइप करो, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ, बताओ यहां पे कौन आएगा? जल्दी से टाइप करो, यहां पे कौन आएगा बस ये बताओ। देखो कई लोग याद नहीं आ रहा है, यही है, यही है, यही है प्यार, बस ऐसे हो जाएगा। देखो काम खत्म भैया, यहाँ पे n आएगा, यहाँ n-1 आएगा, खत्म हो गया खेल। मतलब अगर आपको ये नहीं याद आया वहां पे, बस खेला खत्म। पीछे से आवाज आना शुरू, आओ ना फॉर्म ले जाओ ना, आपको मैं पेपर लगा रोकेगा, हो गया पेपर खत्म, आओ बाहर आ जाओ। पेपर कहाँ लगा रहे तुम? तो बताना, आपसे कहता है यहाँ पे अगर n फिक्स है, बताओ n इसमें जो लगेगा क्या वही n यहाँ भी लगेगा? क्यों? क्योंकि दोनों का परसेंटेज सेम है, तो दोनों का n भी सेम है, और जब तक n सेम है तब तो T1/n भी सेम होगा, तो जो टाइम यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ लगेगा। मैंने बताया था आपको। अब देखिए सवाल पढ़िए, सवाल में इतनी कहानी लिखी है, कह रहा है कि 10 मोलर से शुरू किया, 80% कन्वर्ट किया, और अगर सेम रिएक्शन कैरीड आउट कराऊं 5 मोलर से, और फिर सेम पीरियड दूं तो कितने कन्वर्ट होगा? देखो सवाल को बस हल्का सा घुमा दिया उसने, क्या किया देखो,
ये 5, ये 10, ये 80, ये 80, तो ये 20, तो ये पूछा था तो आपने कहा 20, आपने कहा 20, अब सवाल घुमा दिया, उसने कहा भैया हल्का सा देखो घुमा देता हूं, कहता हूं कि ये भी 20 दिया है, ये भी 20 दिया है, ये कितना होगा? देखो सवाल बस यही तो है। अगर कोई मुझे सवाल किया इस बार तो कहेंगे ये दिया हुआ क्वेश्चन में 20 है, कह रहा है ये भी 20 है, सेम टाइम दिया दोनों को, देखो लिखा हुआ है, पढ़ लो सवाल। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 5 मोल पर लीटर फॉर द सेम पीरियड, देखो फॉर द सेम पीरियड इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो 20 मिनट दे दिया, कहता है ये 80 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो क्या नहीं बता लोगे? अगर परसेंटेज सेम तो टाइम सेम, तो अगर टाइम सेम तो परसेंटेज भी सेम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर परसेंटेज सेम था तो पिछली बार टाइम सेम था, अब की बार टाइम सेम दिया है तो भैया परसेंटेज भी तो सेम होगा, तो क्वेश्चन मार्क में क्या टिक करोगे? 80% कन्वर्जन होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सो इंग्लिश, या आई लाइक इंग्लिश। तो बताना सेम पीरियड पकड़ पा रहे? कई लोगों को समझ में, करेंगे कैसे पता चला? कहीं दो चार बैठे होंगे, करें ये बताओ ये 20 था तो ये 20 कैसे हुआ? सवाल में तो नहीं लिखा है, सेम पीरियड लिखा, और क्या करें? मतलब जमीन पे गिर जाए क्या? और क्या चाहते हो उससे? लिखा तो इंग्लिश में लिखा है। क्या मैं भोजपुरी बोर्ड से हूं? चलें फिर खत्म करते हैं भैया। अगर सेशन आपको जोरदार लगा तो अगली क्लास में सब रिवाइज करके आइए। अगली क्लास में मैं आपको बहुत तगड़े तगड़े 2-4 चीजें बताऊंगा। ये सवाल से अगर आपको डर लगता है, इस प्रकार के सवाल से आपको काफी खौफ होगा, आप लगा के प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे लग नहीं रहा होगा, लग रहा होगा तो बहुत टाइम लग रहा होगा। उसके बाद ये सवाल में भी आपको दिक्कत हुई होगी, अगर आपने जे नहीं सुना होगा ध्यान से तो ये भी बताऊंगा। उसके बाद आपको इसमें यूनिट में क्या जे होता है वो बताऊंगा, ये वाला एक वेरिएशन इसमें जुगाड़ लगता है ये बताऊंगा, और ये सब खत्म होने के बाद हम लोग एक इसका भी बहुत जोरदार है 19% वाले का, ये भी बताऊंगा। और ये सब खत्म होने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे सूडो। अच्छा अभी सुन लीजिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट, 2-4 क्या है अभी मॉड्यूल में सवाल आ गया तो कुछ भी पूछना शुरू कर देते भैया। अभी मैंने सूडो नहीं पढ़ाया, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपने आप सवाल लग जाएंगे। अभी मैंने मल्टी स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा अपने आप सवाल लग जाएंगे। तो आप मतलब पढ़ते रहिए, अगली क्लास में यही सब होना है, सूडो और मल्टी स्टेप ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सूडो मल्टी स्टेप अभी परेशान मत हो, करवा दूंगा, ठीक है। नमस्कार, जय भारत। करे लीडर बोर्ड दिखाओ, मौज आ रही इनको, लीडर बोर्ड देखना है, अलग अलग ख्वाहिशें हैं सबकी। करे मेरे को लीडर बोर्ड दिखा दो एक बार, मेरा जन्म सफल हो जाए। चलो भैया मिलते हैं अगली क्लास में। लीडर बोर्ड दिख नहीं रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, तुम्हें कहां से दिखेगा? पता नहीं कहां चला गया, खो गया लीडर बोर्ड, तुम अब लीडर नहीं रहे। चलो भाई, तो जो लोग नए हैं भैया, न्यू कमर्स इंडस्ट्री में, जो न्यू कमर्स आए हैं है ना, उनको क्या करना भैया, रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर देना है। रिकॉर्डिंग मैं बैकलॉग कराऊंगा बाद में, लेकिन बैकलॉग जब मैं कराऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तब तक आप क्या करिए, काइनेटिक्स के जो भी लेक्चर हो चुके हैं, जब भी आपको खाली समय मिले तो मतलब मिर्जापुर मत देखिए, उसकी जगह रिकॉर्डिंग देख लीजिए, थोड़े दिन बाद में देख लीजिएगा वो तो, ठीक है। चलिए तो अभी चलेगा काइनेटिक्स भैया। अच्छा एक और बात बता दूं, काइनेटिक्स में अभी थोड़ा सा समय लेट हो रहा है, तो काइनेटिक्स अभी 1-2 लेक्चर चलेगा। तो मतलब अभी आपको भावुक नहीं होना कि अरे अगला चैप्टर अगला चैप्टर अगला चैप्टर, तो अभी काइनेटिक्स पूरा खत्म करके तभी चलेंगे ना अगले, पैसे बीच में थोड़ी छोड़ देंगे। तो मतलब ठीक है, अगर कल अगले लेक्चर में हो सकता है आपका कोई नया टॉपिक लिखा हो। क्या लिखा हो अगले लेक्चर में? कोई नया टॉपिक लिख दिया क्या? तो अगर नया लिखा भी तो काइनेटिक्स चलेगा अभी, परेशान मत होना उसमें, ठीक है भाई। चलिए हाँ ठीक, चलो फिर आगे मिलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा होगा शायद, है? तो अभी काइनेटिक्स चलेगा, काइनेटिक्स के बाद शुरू होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो काइनेटिक्स वाले पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा सा 1-2 लेक्चर लेट चल रहा है, ठीक है, लेकिन गाड़ी आगे, लेकिन चल कायदे से रहा है, ये भी समझिए, मतलब आपको मोक्ष तक ले जाया जा रहा है, तो थोड़ा 1-2 लेक्चर की कुर्बानी दी जाती है, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर दूंगा, ठीक है। नमस्कार, जय भारत। सेशन जोरदार लगा, इसको फॉलो कर लीजिए। नए लोग रिकॉर्डिंग देखते रहिए, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख करके अगली क्लास में आइए, लाइव हो जाइए अगली क्लास से। अभी तक रिकॉर्डिंग पूरी कवर कर लीजिए। आज है आपका टाइम, आज रात का है, कल दिन का है, बहुत टाइम है इतना। नमस्कार, जय भारत।